स्वामी महाराज प्राकट्य पर्व की जय जय जय। प्रभु की कृपा से आज शुक्रवार है और हम
आज वचनामृत ले रहे हैं और वचनामृत में जो गढ़ड़ा मध्य चौथा जो वचनामृत है उसका हम थोड़ा पठन करेंगे। उसका जो टाइटल है महात्मा और श्रद्धा से यदि चिंतन होता है, अखंड चिंतन होता है, और फटी हुई लंगोटी और तुमड़ी का, ये उसका टाइटल है। अभी महाराज गढ़ड़ा मध्य का 4 संवत 1878 की श्रावण की शुक्ल पंचमी के दिन स्वामी श्री सज्जानंद जी महाराज श्री गढ़ड़ा में दादा खाचर के दरबार में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने समस्त श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष परमहंसों तथा देश देश के हरि भक्तों की सभा बैठी थी। परमहंस दुक्कड़, सरोद और सितार बजाकर मल्हार राग में कीर्तन कर रहे थे। अभी महाराज के पास में जो कीर्तन करने वाले थे वो सब शास्त्रीय पद्धति से कीर्तन करने वाले थे, क्योंकि वो जो जमाना था वो कैसा जमाना था, पूरा शास्त्रीय संगीत का जमाना था। हमने 1970 में भी देखा तो वहां पे भी सब शास्त्रीय संगीत ही उसका प्राधान्यता था। यदि आप 1970 में प्राधान्यता था तो 200 साल पहले महाराज के टाइम पे वो शास्त्रीय संगीत कितना स्वरबद्ध किया होगा कि यहाँ पे वो मुक्त और जो परमहंस है वो मल्हार राग में कीर्तन कर रहे हैं। वो भी उनका स्टडी है कि कौन सा राग में वो राग गा रहे हैं, और उसके साथ में उन्होंने क्या क्या वाद्य का इस्तेमाल किया वो भी लिखा है। दुक्कड़ है, सरोद है और सितार है। तो उसका मतलब ऐसा ही कि महाराज को कीर्तन कितना प्यारा होगा। महाराज ने वचनामृत प्रथम का प्रथम भी कीर्तन सुनकर ही चालू किए। तो महाराज कीर्तन सुन के कैसे खींचे चले आते, मतलब महाराज को वश करना है तो हम कीर्तन गाएंगे तो महाराज खींचे चले आएंगे। भजन है, कीर्तन है, तो महाराज को राजी कर लेने का, महाराज को प्रसन्न कर लेने का और महाराज को वश में करने का साधन, एकदम सरल साधन, भजन और कीर्तन, राग रागिनी के साथ, सुर और ताल के साथ, वाद्य संगीत के साथ। फिर भले आप टेबल बजाओ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। अपना बेलन और थाली भी बजाओ तो भी चलेगा। महाराज को क्या चाहिए, आपका भाव चाहिए। जब वो भाव निकलता है तो महाराज एकदम खींचे चले आते, तत्पर हो जाते, एकदम अलर्ट। जैसे सायरन बजता है, हाँ, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और सायरन बजता है तो सब लोग कितना अलर्ट हो जाते हैं, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, फानस चालू करो, फानस चालू करो। हाँ, चारों ओर हम कितने अलर्ट हो जाते हैं, सायरन बज गया। ऐसा जैसे हमारा भजन और कीर्तन चालू होता है ना, महाराज कहाँ पे भी होंगे, कुछ भी करते होंगे, एकदम अलर्ट। अरे मेरे भक्त ने पुकारा है। हाँ, वो रात को 12 बजे गए। हाँ, पहले किसी और एक दो को पूछा कि भैया ये कौन आलाप कर रहा है, गा रहा है कीर्तन का, उसने सूर छेड़ दिया है, वो कौन है, पूछते हैं। तो लेकिन वो जो सूर आ रहा था, वो सूर में जो व्यक्ति का नाम दिया वो उनको महाराज को गढ़ नहीं बैठा। बोला ये नहीं हो सकता, ये कुछ आज कुछ नया ही है। और इतना आह्लादक था कि वो अपना जगह छोड़ के, कमरा छोड़ के संतों की जगह में चले गए। तो महाराज को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका संगीत है, और शायद इसीलिए ही भरत भाई वसी भाई ने 7 तारीख की भजन संध्या फिक्स कर दी। बोला काका जी को रिमेम्बरिंग के लिए नहीं, काका जी को प्रसन्न करने का सब मिलके एक दिन तय कि भजन और कीर्तन करो। तो काका जी तो क्या है, उसके अंदर भी महाराज जी है, तो खींचे चले आएंगे, परवश हो जाएंगे। अभी हमने टाइम फिक्स कर दिया, हाँ, हमने भजन कीर्तन भी फिक्स कर दिया, और बरोबर सुर ताल में। शुरू में मुझे ऐसा महसूस होता था कि
ये क्या हर बार वसीफ भाई अलग 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 कलाकारों को, म्यूजिक कलाकारों को, वाद्य वृंद वाले को कहाँ कहाँ से खींच के लेके आते। पर जैसे 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 वचनामृत को समझते गया, वैसे वैसे पता चला कि महाराज की नब्ज ही संगीत है। महाराज को नब्ज से जल्दी से एकदम प्रसन्न किया जा सकता है। तो वही चीज उन्होंने पकड़ लिया है। सामने वाले में जिसका प्रेमी हूँ, मेरा प्रेमी कौन है? महाराज। तो वो प्रेमी को क्या अच्छा लगता है वही मैं करूंगा ना, बराबर है। तो उन्होंने, वसी भाई ने, भरत भाई ने, दिनकर भाई ने जान लिया कि महाराज की पसंदीदा चीज क्या है, भजन करो। मतलब कि काका जी के स्मृति को भी याद हो जाएगा, गुरु हरि की, गुरु और हरि दोनों की याद हो जाएगी। और उस बहाने सभी लोग एक जगह पे एक फिक्स टाइम पे हाजिर। जब 7 तारीख शाम को 7 बजे और भजन संध्या, उन्होंने भगवान को लॉक कर दिया कि आना ही पड़ेगा कि मेरे भक्त पुकारने वाले हैं। और उसमें साज सजा दिया तो बात ही खत्म, दौड़ के आना पड़ेगा। तो ये बात, हाँ उसको भी जाना पड़ेगा। तो वो उनका ऐश्वर्य प्रताप है, भरत भाई वसी भाई का वो ऐश्वर्य प्रसाद है। स्वामी की बातों में महाराज को नहीं जाना था, लेकिन वो कृष्ण जी अदा और ज्यादा स्वामी भजन करते ना, तो महाराज बोलते मेरा ढोलिया तनाता है, मुझे नहीं जाने तो मैं तान रहे। ढोलिया भाग रहा है, बरोबर है। वो बैठने का जो आसन है ना, वो भाग रहा है उधर। तो भगा दिया था वहां से, इधर मत जाओ, तो बाहर जाके उधर गा रहे थे, उधर से उधर तो ये उसका चार्म है, कीर्तन और सुरताल का ये मजा है, आनंद है। अभी आजकल व्हाट्सएप पे आते हैं महाराज, हमने यहाँ से पुकारा तो महाराज व्हाट्सएप पे आते हैं, तो जय स्वामीनारायण रात को 2 बजे लिखते हैं, जय स्वामीनारायण। ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपका जो चित्त है जैसे निर्मल होता है ना, चित्त निर्मल होता है, निश्चल होता है, तो महाराज का हर क्वालिटी आप में अपने आप उतरने लगता है। महाराज भी नहीं रोक सकते। यदि आप निर्दोष बुद्धि के राजा हो जाते हो और महाराज को अखंडता से उनका चिंतन करते हो, तो महाराज बहुत खुश होते हैं। आपको नहीं देना ही वो चीज दे देंगे, आपने पूछा नहीं, मांगा नहीं, तो भी वो दे देंगे। ऐसा उसके लिए एक प्रसंग कि भक्त जब भी भगवान को भजता है और भगवान खुश होते हैं उसकी भक्ति से, तो क्या होता है। सतयुग की एक बात है, शिव पुराण में ये बात। तो सतयुग में काशी से थोड़े दूर 3.5-4 किलोमीटर दूर एक गुफा थी, पहाड़। वहां पे एक भक्तराज गुफा में दिन रात शिव जी का भजन कर रहे। शिव जी का भजन कर रहे थे तो ऐसे कितनी दशकें निकल गई और कुछ 40-50 साल के बाद उनका जो अंदर से जो आलाप निकला, भगवान का जो भजन निकला, तो शिव जी से रहा नहीं गया और वो वहां पे उस गुफा में प्रकट हो गए। जब वो वहां पे प्रकट हुए तो वो भक्त की काया एकदम क्रूश थी, सर पे बाल कैसे भी खड़े थे और आगे पीछे ऐसा, वो बोलते हैं ना कीड़ी का कैसा मट्टी का सब बन जाता है, ऐसा सब कुछ बन गया। तो जब शिव जी ने उन्हें जगाया तो उनके पास में आंख खोलने की भी ताकत नहीं। बोला, हे महाराज, अभी आप प्रकट हुए हो तो मुझे ताकत दो कि मेरी आंख खोलूं और मैं आपको देख सकूं। तो उन्होंने ताकत दिया और वो रापड़े में से बाहर आए, उनके पैर छुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और खुश हो गए। अरे वाह, आपने मेरी सुन ली और मुझे आज दर्शन दी। तो शिव जी कहते कि खुश होके बोलते, बोलो तुझे क्या चाहिए। बोला, क्या चाहिए? अरे मेरी ये भक्ति के परिणाम स्वरूप आप खुद साक्षात आ गए, अभी उसके अलावा मुझे क्या चाहिए। तो शिव जी ने उनको बहुत घुमाया, नहीं नहीं कुछ मांग ले, कुछ ये ले ले, कुछ वो ले ले, कुछ सेहत ले ले, कुछ फलाना ले ले, कुछ ताकत ले ले, कुछ सिद्धि ले ले। बोला, नहीं, मेरी भक्ति का फल आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो, उसके सिवा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो शिव जी प्रसन्न हो गए।
शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने वरदान दिया। उन्होंने क्या वरदान दिया कि ये जीवन तो तेरा एकदम अच्छा जाएगा ही जाएगा, लेकिन जब कलयुग आएगा तब तू एक महर्षि बनेगा, और जो महर्षि बनेगा तो तू ऐसे शिवलिंग की स्थापना करेगा साउथ में कि वो शिवलिंग का जो दर्शन करेगा ना, वो मोक्ष गति को प्राप्त करके शिवधाम में आएगा, मेरे पास में आएगा, और तेरे पास में इतना लखलुट ज्ञान होएगा कि पूछो मत। तो तू मेरा प्रिय शिष्य बन जाएगा और तू उस वक्त धर्मगुरु बन के उसका प्रचार प्रसार करेगा। जब अधर्म का पूरा स्थापना होएगा ना, उस वक्त तू जुझारू बन के उस जगह पे जाएगा। तो वो जो भक्त थे उनका नाम सत्युग में जगीशव्य ऋषि, और वही जगीशव्य ऋषि आज कलयुग में आ चुके हैं, और उनका नाम है जग्गी वासुदेवानंद। और वो जग्गी वासुदेवानंद आज की डेट में साउथ के अंदर चेन्नई के पास में उन्होंने बड़ा 14 फीट का शिवलिंग बनाया है, और वहां पे जो भी ध्यान में बैठता है वो लीन हो जाता है। और शिवरात्रि के दिन वो फुल नाइट शिवरात्रि मनाते हैं, और उनका जो ज्ञान है इतना सुपरलेटिव ज्ञान है। यूट्यूब में भी उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके दोनों लैंग्वेज में वीडियोस आते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में। वो ज्ञान को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज तो वही बोल सकता है जो शिव के हृदय से डायरेक्ट प्रक्षेपित होता है ना, वही ज्ञान, डायरेक्ट सनातन ज्ञान जो ऋषियों का ज्ञान था, जो सनातनी ऋषियों का परंपरा से अनंत कल्पांतर से जिन ऋषियों का ज्ञान था, वो ज्ञान वो जग्गी वासुदेवानंद जी आज दे रहे हैं। तो आपकी निस्वार्थ भक्ति, निश्चल मन, निर्मल मन, भगवान आपको प्रसन्न इतने हो जाते हैं कि आपको निमित्त बना देते हैं। लाइव एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। कभी यूट्यूब के ऊपर जग्गी वासुदेवानंद जी करके आप डालना, तो उनके इतने सारे आध्यात्मिक लेवल के वीडियोस हैं कि आप सुनेंगे तो हम ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो उन्होंने हमें दिया है। उनका टच हर एक ज्ञान के हर एक लेवल पे जो उनका टच है वो बहुत हृदय स्पर्शी। कभी कभी मैं सुनता हूँ उनको और लगता है कि नहीं, ये बरोबर वही है जो सतयुग में शिवपुराण में जो लिखे हैं, वही भक्त आज जग्गी वासुदेवा बन के विचरण कर रहे हैं। अनंत जीवों का कल्याण करने का उनको निमित्त बनने का मौका मिला। तो ऐसा ही ये ही यहाँ पे भी है। जैसे महाराज ने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन कभी शुरुआत से ही नहीं रखा कि तुम संत बनोगे तो ही मेरे धर्म का प्रचार कर सको। महाराज ने भार किसके ऊपर दिया? एकांतिक बनने के ऊपर दिया। आप चाहे त्यागी हो चाहे गृही हो, आप जहां भी हो, मैं आपको एकांतिक बना दूंगा। और यदि आप एकांतिक बन गए तो मैं खुद प्रसन्न होके आपको निमित्त बनाकर इतनी जीवों का कल्याण करवाने के लिए मैं आपको प्रेरित करूंगा। क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है? पूरी पृथ्वी के ऊपर सतयुग का निर्माण करना है। और वो समय आ चुका है। जब वो समय आ चुका है तो उसके ही अनुरूप स्वामीनारायण भगवान ने इसीलिए 200 साल पहले जन्म लिया कि जब कलयुग समाप्त होएगा और सतयुग का आने का समय हो जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा 2072 के बाद में उस सतयुग की शुरुआत का समय चालू होगा। लेकिन सतयुग कभी से चालू हो गया? जब से स्वामीनारायण भगवान पृथ्वी पे आए और आपको काल, कर्म, माया, प्रारब्ध से मुक्त किया, तभी से सतयुग चालू हो चुका। जिसका हृदय निर्मल हो गया, जिसका चित्तवृत्ति निश्चल हो गया, और जो बोलते हैं ना निर्दोष भूल को हो गया, उसके अंदर अभी सतयुग ही चल रहा है। उसके अंदर क्या चल रहा है? उसके लिए अभी कलयुग है ही नहीं। कलयुग का प्रमाण क्या है? काल, कर्म, माया, प्रारब्ध हावी होंगे, अज्ञान प्रभावी हो जाएगा। लेकिन उसके विपरीत यहाँ पे क्या है? ब्रह्म विद्या प्रभावित होती है, और काल, कर्म, माया तो काम के ही नहीं, विफल करके महाराज ने रख दिया है। जो हमने पहले भी 1 महीने पहले हमने देखा था कि महाराज ने तो बरोबर माया के साथ में ढिसुम लिया है। और काका जी ने भी बोला था, एक पेजर हमने पढ़ा था, तब काका जी ने भी बताया था ना कि हमने तो युद्ध ही छेड़ा है, भाई आ जाओ मैदान में। हाँ, तो युद्ध करना है अपने ही स्वभाव के साथ में, अपने ही अंतकरण के साथ में,
अपने ही मन बुद्धि के साथ में, अपने ही इंद्रियों के साथ में हमें युद्ध करना है, और उसी का ये वचनामृत है। अभी जब मैं रात को चिंतन मनन कर रहा था तो 4 चीजें आई थी, और वही 4 चीजें यहाँ पे महाराज ने ली है, तो हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। तत्पश्चात श्री जी महाराज ने कहा कि कीर्तन गाना आप बंद करें, अब परमेश्वर की वार्ता करते हैं। परमहंस ने कहा अच्छा महाराज। तब श्री जी महाराज ने प्रश्न किया कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्र में कहे धर्म का पालन करता हो तथा भगवान की भक्ति करता हो, तब यदि उसके सामने ऐसा कोई आपातकाल आ जाए कि भक्ति रखने पर धर्म चला जाए और धर्म रखा जाए तो भक्ति चली जाए, तब इसे रखना चाहिए। एक यक्ष प्रश्न, चाहे संत हो चाहे गृहस्थी, दोनों के जीवन में ये यक्ष प्रश्न आता है, मैं ये करूं या वो करूं, ये करूं तो उसमें डूबता हूं, ये करूं तो उसमें डूबता हूं। जैसे अर्जुन का दक्षवेद, मैं इस तराजू में पैर रखता हूं तो वो ऊपर हो जाता है, और उस तराजू में पग रखता हूं तो वो तराजू ऊपर होता है। तो बैलेंस कहां से करूं? बैलेंस करूंगा नहीं तो अनुसंधान कहां से होगा? ये होता है हमारी वृत्तियों का स्थिति। ये जो महाराज बोल रहे हैं बाह्य शब्दों में, वो आंतरिक शब्द में, आंतरिक भाव जगत में उसको कहते हैं विटंबना। ये करूं या वो करूं, हावी हो जाता है, प्रश्न के ऊपर प्रश्न के ऊपर प्रश्न के ऊपर, 2 प्रश्न नहीं, अनंत प्रश्न। ये करूंगा तो ये हो जाएगा तो इसका क्या, ये करूंगा तो ये होएगा तो उसका क्या। तो वो जब यक्ष प्रश्न आता है तो वो भाव जगत से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे नंबर 1 करके कोटिंग किया है प्रश्न के पास में। तो उसका निरूपण दिया है कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से भगवान की एकांतिकता होती है, और उसमें ज्ञान वैराग्य में अंतर साधना की अपेक्षा है। इसलिए यदि विषम देश कालादि भी आते हैं तो उसकी निवृत्ति का कोई भय नहीं है। अभी 4 चीज है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, उसके वजह से ही आप एकांतिक की स्थिति में आ सकते हो। पर ये चारों में ज्ञान और वैराग्य की अंतर साधना से जो अपेक्षा है, वो विषम देश कालादि में उसकी निवृत्ति से, उसके वजह से भय नहीं है। मतलब कि महाराज ने ज्ञान और वैराग्य दोनों को टॉप पे रखा। यदि ये दोनों में आप स्थिर हो गए तो कितनी भी विषम परिस्थिति आई होगी तो आप किसी भी परिस्थिति में चलित नहीं होंगे। उसका ये फॉर्मूला बता दी। क्या ऐसी प्रश्न आया तो उसका फॉर्मूला क्या है कि आप ज्ञान और वैराग्य की अंतर साधना की होगी और उसकी अपेक्षा से आप उसमें स्थिर हो गए होंगे, तो ये सब सारी चीजें आपको देश काल, कितने भी विषम देश काल आए तब भी आप स्थिर रहोगे, स्थित प्रज्ञ रहोगे। आपको हिला नहीं सकेगा, काल, कर्म, माया या तो प्रारब्ध, कुछ भी आपको हिला नहीं सकेंगे। वो चीज बताइए। और श्रवणाधिक भक्ति और धर्म में तो बाह्य साधन की अपेक्षा है, इसलिए देश कालादिक की यदि विषमता भी होती है तो धर्म का त्याग करके भक्ति रखना और धर्म को रख के भक्ति का त्याग करना, इसमें क्या योग्य है वो कहो। तो उनका प्रश्न का ये तात्पर्य है कि विषम कालादिक आ चुके हैं तो अब क्या करें, वो प्रश्न। तो ब्रह्मानंद स्वामी बोले कि यदि भगवान भक्ति रखने से प्रसन्न रहे तो भक्ति रखनी चाहिए, और धर्म पालन से प्रसन्न रहे तो धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसा ब्रह्मानंद स्वामी ने बताया। तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि जिसे प्रकट भगवान मिले हो तो उसे वही करना उचित है। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने क्या बताया, इनडायरेक्टली आपका जो अंग है उसको पकड़ो। यहाँ पे किसी की प्राधान्यता यही करना है ऐसी बात नहीं है। यदि आपको धर्म पता नहीं है और आपके पास में भक्ति है और आपने 4 घंटे धुन की संकल्प लेके, तो आपके लिए वो उचित है तो आप वो करो। और यदि आप ज्ञानी हो और ज्ञान मार्ग पे आप स्थिर हो तो आप सबको लीला स्वरूप देख के भगवान जो करते हैं वो मेरे नाथ वही करने वाले हैं, करता वही है, दुख दिया भी वही है और सुख करता भी वही, तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं। तो निश्चिंत होकर स्थिर होकर बैठ गए।
और वही प्रेरणा करने वाले हैं, वही मार्ग बताने वाले, निश्चिंत होकर बैठ जाए तो कुछ करना नहीं, फिर सिर्फ धर्म का पालन करना है। तो यहाँ पे उसकी बात महाराज उसकी पुष्टि करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न रहे। हमारा मूल पर्पस क्या है कि भगवान प्रसन्न रहे। अब ये जो भगवान प्रसन्न रहे, उसके लिए उसकी 4 ब्रांचेस है, भगवान को प्रसन्न कैसे करने का। तो भगवान को क्या पसंद नहीं है, उसको छोड़ने का। यदि मेरा प्रेमी है और मेरे प्रेमी को कुछ चीज मेरी आदतें पसंद नहीं है, तो क्या करते हैं, प्रेमिका के कहने से हम छोड़ देते हैं। समझो हमें कुछ भी बुरी आदत है, समझो हम रसोई करते करते 4 बार मुख में डाल के हम हमारा पेट भर लेते हैं और बाद में भोग लगाते हैं, तो क्या हो गया, हमने महाराज को जूठा दे दिया। हाँ, तो जो प्रेमी को क्या पसंद है कि शुद्धता होनी चाहिए, बराबर है। तो हमने शुद्धता का पालन किया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अभी समझो हमें ऐसा लगता है कि जो भी मटेरियल मैंने मंगाया है वो तो अभद्र है, अपवित्र है, अभी उसको पवित्र कैसे करूं, तो यहाँ से जल ले लिया, थोड़ा उसमें मिक्स कर दिया और उससे सारी रसोई बनाई, मटके में ही पानी डाल दिया, जिस पानी से मैं रसोई पकाती हूँ उसमें ही वो पानी डाल दिया, मतलब दावल हो, चावल हो, सब्जी हो, आटा हो, जो भी हो, वो सब में वही पानी जाता है। मतलब मेरी जो शंका थी वो मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ और वानगी कैसी हो गई, महाराज के योग्य हो गई, अर्पित करने योग्य हो गई। पता नहीं है बाहर से आई है, इसकी क्या कैसे वाइब्रेशन उसमें गए हैं, किसी विधि से बनाई है, कितने दोष है, वो तो हमें पता नहीं। तो वो दोष निकालने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, और तकलीफ हो जाए ऐसी वानगी हम महाराज को दे देगी तो क्या हो जाएगा, महाराज को भी तकलीफ होगी ना। भरत भाई आए और तकलीफ होने वाले द्रव्य महाराज के पेट में चला गया और महाराज को अचानक खांसी चालू हो गई, तो क्या फायदा, तो दोष हो गया। हमारे ठाकुर जी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो ध्यान कौन रखेगा, भक्त ही रखेंगे, बराबर है। तो उनको क्या चाहिए, किस वक्त में क्या चाहिए, अभी उनके क्या दर्द चल रही है, अभी उनकी क्या दवाइयां चल रही है, अभी उनको क्या मतलब देना चाहिए या क्या वर्जित है, क्या निषेध है और क्या विधेयात्मक है, वो हमें पता होना चाहिए। तो ज्ञान से हम उसका पुष्टि कर सकते हैं और महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। खाली ज्ञान लिया, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आगे पीछे उसका सेवक होगा, उसके कान में जाके कुछ बोलना पड़ेगा, हाँ कि भैया भरत महाराज आ रहे हैं तो अभी की कंडीशन क्या क्या है, वो कौन सी चीज अभी नहीं लेते। अभी समझो ये ऋतु है और उनको गर्म पानी चाहिए, आके तुरंत ही उबाला पानी चाहिए, तो उनको ठंडा फ्रिज का पानी मत दे देना। तो वो एक बात हो गई। महाराज ऐसा ऊना पानी देख के खुश होंगे, अरे वाह मेरे लिए ऊना पानी तैयार है, किसने बोला। तो क्या होएगा, आपका गुण आएगा, महाराज प्रसन्न हो गए, तो धर्म का पालन हो गया। अभी हम ये जानते हैं कि यदि ये इंफॉर्मेशन नहीं लेते हम, तो क्या हो जाता, अधर्म हो जाता ना। मेरे ठाकुर जी को कुछ तकलीफ नहीं हुए, उसकी मैंने कोई तकेदारी ली नहीं, उसकी जिम्मेदारी मैंने कुछ नहीं ली, तो प्रसन्न होंगे कि अप्रसन्न होंगे, अप्रसन्न होंगे। तो धर्म का पालन किया कि नहीं किया, वही धर्म है। एक है देह धर्म है, एक है भाव धर्म है, एक है विचार जगत का धर्म है, और एक अपनी प्रसन्नता का धर्म है। चित्त एकदम शून्य होना चाहिए, प्रसन्नता ही नहीं है हमारे चेहरे पे, हम सब ऐसे के बैठे हैं, मेरा ये प्रॉब्लम, उसका ये प्रॉब्लम, उसका ये प्रॉब्लम, ये महाराज आप क्या कर रहे हो, बस बोलो, आप बोलो, उतनी बार में हम पटाखड़ा बोलते हैं, आप कैसे हो इतना बोलो बस। हाँ, तो हम फिर बताते चालू करते 2 घंटा निकालते आपका बस धन 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 चालू हाँ, इसका ये हो गया, इसका ये हो रहा है, इसका ये हो रहा है, उसका ये हो रहा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, हम उनको तकलीफ दे। तो ये जो हमारी वृत्ति है यदि निश्चल नहीं हो पाती तो हम महाराज को भी समझ नहीं पाएंगे। हमने उनको अंतर्यामी जाना ही नहीं, हमने उनको अंतर्यामी जाना ही नहीं। यदि हमने उनको अंतर्यामी जाना है, यदि हमने उनको सर्वज्ञ जाना है, तो हमारे कोई प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं, वो सर्वज्ञ है। और जब वो सर्वज्ञ है तो हम जहां हैं और वो जहां है वहां पे उनको सब पता है। जो चीज मुझे पता नहीं है मेरे बारे में, वो भी उनको पता है, वो भी उनको पता है। अभी 1.5 साल पहले की बात है, एक अच्छा प्रसंग था।
मैं ऐसे ही घर में बैठा था और अचानक उन्होंने मुझे फोन किया, बोला क्या चल रहा है। मैं बोला ठीक है बैठा हूँ ये। फिर से बोला नहीं चल क्या रहा है। मैं बोला ठीक है ये सब पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं जीवन में क्या चल रहा है। तब जाके मुझे क्लिक हुआ कि वो आने वाला जो सोसाइटी के अंदर जो भवंडर था ना, उसकी बात शायद पूछ रहे हैं और मैंने वो बात बताई। और फिर बाद में पूछा भी सही कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मुझे क्या करने का। बोला आपको एप्लीकेशन करने का, 2-3 एप्लीकेशन बनाओ, सबको इकट्ठा करो और उसका प्रोटेस्ट करो। फोन बंद। तो मैंने तो पूछा नहीं, मैं 7 दिन से मैं असमंजस में था, क्या करूं न करूं, करूं न करूं, करूं न करूं, सोसाइटी में जाऊं नहीं जाऊं। लेकिन वो अंतर्यामी है और उनको मेरी कंडीशन पता चल गई कि अभी यहाँ पे अर्जुन बनकर युद्ध करना है। हाँ सामने कौरवों की फौज खड़ी हो गई है, तो अभी तुमको रेडी हो जाना है। और जो महाराज ने फिर उसके बाद में जो जो जितनी जितनी बार फोन करके मुझे संबल दिया है, उतनी उतनी बार उन्होंने सामने से फोन करके बुलाया कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। तो क्या हो गया, वो हर एक भक्त के लिए अंतर्यामी है, वो सर्वज्ञ है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम उनकी नहीं समझ सकते हैं तो वो हमें फोन करके बताते, उनको फोन करके बताने की जरूरत नहीं है, वो उनके फोन करके बताते। तो हमने माना कि वो सही में अंतर्यामी है, वो सही में प्रकट है, वो सही में पूर्ण पुरुषोत्तम उनके माध्यम से प्रकट है। तब जाके हमारा हृदय निश्चल है, हमारा धर्म के ऊपर पूरी आस्था है, हम निर्दोष भूलकू बन चुके हैं, वो उसका प्रमाण है। निर्दोष भूलकू मतलब क्या, नहीं तेरे सहारे तू जो करना है कर, हाँ तू जो करना है कर, तू सर्वज्ञ है, अभी मुझे क्या करने का है, मुझे नहीं समझ में आता है तो तू ही बताएगा ना। तो ये तू ही जब निकलेगा तो धर्म अपने आप अंदर से प्रकट होएगा, वो धर्म की पुस्तक पढ़नी नहीं पड़ेगी। तब आपको जो प्रेरणा होगी उसमें आपके अंदर से वो चीजें निकलेगी जो महाराज चाहते हैं आपके माध्यम से। या तो वो आपको निमित्त बनाएंगे या तो कुछ सामने वाले को निमित्त बनाएंगे, किसी को भी निमित्त बनाएंगे, क्योंकि ये आपको पूर्ण श्रद्धा से मानना पड़ेगा कि मेरे महाराज जो मुझे मिले हैं वो अंतर्यामी हैं और हमेशा मेरा हित करने ही वाले हैं। अभी समझो आपके कुछ बर्थडे के ऊपर उन्होंने आपको साड़ी दी, साड़ी कभी दी जाती है, बर्थडे के ऊपर तो साड़ी दी जाती है। और किस किस वक्त साड़ी दी जाती है, एक लेडीज के पूर्ण जीवन में साड़ी कभी दी जाती है, बोलो बोलो। हाँ शादी के टाइम। और हाँ कुछ राजीपा है, जो भी अलग अलग प्रसंग है जहाँ पे आपका परिवर्तन होता है, जहाँ पे आपका परिवर्तन होने वाला है। आप जबकि शादी नहीं हुई थी तब आपका नाम, उसके पीछे आपके पिता का नाम और उसके पीछे उनकी अटक थी। अभी जब आपके नाम में पूरा बदलाव आने वाला है, आपके स्टेटस में बदलाव आने वाला है, तो क्या हो जाएगा, आपको साड़ी दी जाती है, सेलू दे जाते हैं ना स्पेशल साड़ी। तो वो स्पेशल साड़ी दिया मतलब आप अभी जीव रूप नहीं रहेंगे, आप अभी ब्रह्म रूप होने की नई जन्म की आपकी शुरुआत यहां से हो चुकी। बर्थडे है इसीलिए नहीं दिया, आपका जीव का रूपांतरण जीव भाव से ब्रह्म रूप भाव में हो रहा है, आपका अभी नया नाम हो रहा है। आप पहले जीव थे, अभी अक्षर मुक्त हो रहे हैं, वो अक्षर मुक्त होने के लिए आप क्वालिफाई हो चुके हैं, उसकी साड़ी कि अभी आप देह भाव में नहीं है, अभी आप अक्षर मुक्त भाव में हो। अब आपका नया जन्म हो रहा है, किस रूप में, अक्षर रूप में जन्म हो रहा है। जीव भाव में तो जन्म हो चुका, अनंत जन्म लिए, पर अक्षर रूप में अभी आपका जन्म हो रहा है, इसलिए महाराज ने आपको साड़ी दी, ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप वो नहीं हो जो दुनिया कहती थी, अब आप वो हो जो महाराज बनाने वाले हैं।
तभी साड़ी दी। तो महाराज किसी को नहीं देते, आपको क्यों दी? हाँ तो नहीं दे रहेंगे ना। हाँ तो वो तत्पर नहीं है ना, नहीं तत्पर नहीं है ना। तो पर आप गए जन्म से क्वालिफाई हो चुके हैं, गए जन्म में दे दिया आपको, तो तभी तो आपको अंदर लिया है। तो उनको इस जन्म में अंदर लिया कि उनके रडार पे फिक्स कर दिया। अभी वो तो डांटने ही वाले हैं, वो तो डांटने ही वाले सब लोग आएंगे ऐसा बोलेंगे तो नहीं। वो उनका राजीपा है कि आपने जो इतने समय तक भगवान के प्रति आस्था रख के अपने जीव को ब्रह्मरूप बनाने का जो संकल्प किया था, उस संकल्प के चलते हुए महाराज प्रसन्न हो गए। और जब महाराज प्रसन्न हो गए तो महाराज ने तय कर दिया कि अभी आपको जीव रूप से ब्रह्मरूप बनाने की प्रोसेस चालू कर देनी है। अब आपको रास्ते में बीच में लटका के नहीं रखना है। जो भी टेस्टिंग वगैरह था, जो भी देश काल वगैरह था, जो भी बुरा प्रारब्ध वगैरह था, वो सब हट गया और आप अभी सुनने के लिए तैयार हो जो महाराज देना चाहते। वो उसका आपका प्रोक्लेमेशन है, वो आपकी तैयारी है। आप तैयार हो गए इसलिए साड़ी में कि आप अभी अपने जीव को ब्रह्मरूप करने के लिए अभी आप तत्पर हो। वो समय, वो जो निर्दोषता, वो जो तत्परता, वो जो लालायितता जो आपके अंदर से आनी चाहिए, वो भाव खुल गया। वो फ्लैश पॉइंट के लिए हर गुरु तत्पर रहते हैं कि कभी ये जीव अंदर से एकदम ताकत से फुल फोर्स से तैयार हो जाए कि हाँ ये मेरे सच्चे गुरु है, ये मेरे हितकारी है, ये सर्वज्ञ है और यही मेरा जीव रूप से ब्रह्मरूप का परिवर्तन करने के लिए सक्षम। उनके ऊपर पूरा भरोसा जिस दिन जिस क्षण बैठ गया उसी दिन वो प्रक्रिया चालू हो जाती है। जरूरी नहीं है कि सबको साड़ी मिले। उन्होंने आपको साड़ी देके वो चीज जताई जो भौतिकता में दिया जाता है, वो निमित्त नहीं होता है। हमेशा ध्यान में रखना कि जब गुरु और शिष्य के बीच में कुछ भी आदान प्रदान होता है तो उसमें भौतिक कोई भी व्यवहार जगत का कोई भी संबंध को स्थापित करने की कोशिश मत करो। उसमें हमेशा डिविनिटी देखो, उसके पीछे का रहस्य देखो, उसके पीछे का उनका अनुग्रह देखो, उनके पीछे का उनका राजीपा देखो। हम वो नहीं देख पाते, उसके वजह से क्या होता है, हम अपने धर्म को समझ नहीं पाते। और धर्म ही है जिसके माध्यम से हम महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसका कुछ शॉर्ट नोट है। अभी जो भक्ति है, भक्ति से हम भाव जगत के परे जा सकते हैं। भक्ति के बिना हम भाव जगत से परे नहीं जा सकते। तो अभी ये भाव जगत कहाँ पे आया है? अंतःकरण में, हृदय में आया है। तो हमें हमारा जो कारण शरीर है उसको जलाना है। तो भक्ति करते 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 आए और उस भक्ति के वजह से भाव जगत जब अनिशुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्गुण होता है या तो निर्दोष होता है, तब जाके भाव जगत में हम पूर्ण पुरुषोत्तम को पकड़ने के लिए तैयार होते। मतलब कि हम भाव जगत से परे उठने के लिए जब तैयार होते हैं, उसके लिए भक्ति। फिर भक्ति से आगे आते हैं ज्ञान पे। तो ज्ञान किसको जरूरत है? मन और बुद्धि और अज्ञान से परे जाने के लिए ज्ञान दिया। महाराज ने कहा ना यहाँ पे कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से भगवान की एकांतिकता स्थापित होती है। तो उसके चरण हैं, ये जो 4 चरण हैं, वो 4 चरण महाराज ने स्फुरित करवाए हैं कि भक्ति की वजह से भाव जगत को जीत सकते हो, ज्ञान की वजह से मन, बुद्धि और अज्ञान के परे जा सकते हो, मतलब उसको जीत सकते हो। फिर वैराग्य के वजह से आप देह, पंच विषय और 15 पंच इंद्रियों में जो अनंत जन्मों में फंसते आए हो, उससे आप मुक्त हो सकते हो। यदि वैराग्य का पालन आप करते हो तो उसके वजह से देह, पंच विषय और पंच इंद्रियों से आप परे जा सकते हो। और उसके आगे आता है सर्वोपरि है धर्म। धर्म का पालन आप आखिर में ही कर सकते, शुरुआत करते हो पहले से, लेकिन उसका जो संपूर्ण हार्द है, धर्म का जो हार्द है, वो धर्म का हार्द ये 3 स्टेप जाने के बाद ही आता है।
तो ये जो धर्म का जो समझ है आपके निर्दोष बुद्धि में, प्रेरणात्मक रूप से जो आपको धर्म समझ में आता है, उससे क्या होता है कि जब आप धर्म में प्रवेश करते हो, धर्म मतलब क्या है कि उसके वजह से आप जीवन को जीत सकते हो। लाइफ, जो लाइफ में आप जीव रूप में जी रहे थे, वही लाइफ अभी क्या बन जाएगी, ब्रह्म रूपत्व में चली गई। जीवन का शब्द मतलब क्या है कि उसके वजह से भगवान को जीत सकते हो, धर्म के वजह से। फिर क्या है कि उसके वजह से आप गुण सीख सकते हो, गुरु हरि का मतलब कि हमारे गुरु का, सदगुरु का राजीपा हम जीत सकते हैं, और उसके उस राजीपा से हम भगवान को जीत सकते हैं। भजन कीर्तन से हम भगवान को अपनी ओर मोड़ते हैं। ज्ञान से हम मन, बुद्धि और अज्ञान से परे जाने के लिए हम संबल प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं ज्ञान के वजह से। वैराग्य के वजह से हम देह पंच इंद्रियों पंच इंद्रियों के जाल में से हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान होएगा तो ही तो वैराग्य में हम स्थिर हो पाएंगे, तभी तो उससे बाहर निकलते हैं। और धर्म आखिर में आता है कि महाराज को राजी करने का है, तो हम ये 3 में से पास हो चुके हैं, तो ये चौथी चीज में हम स्थिर हो सकते हैं। अभी इसके लिए महाराज यहाँ पे क्या कहते हैं, एक सेंटेंस कि एकांतिकता कभी आती है कि जब ज्ञान और वैराग्य में अंतर साधन की अपेक्षा हो, और तब हम विषम देश कालादि के सामने भी निवृत्ति से हम भयभीत नहीं रहते। तो विषम देश कालादि कितना भी आ जाए, यदि मेरे बस में ज्ञान और वैराग्य की अंतर साधना की है, मतलब कि हमने हृदय में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें कोई भी देश काल की हमें कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि हमने मास्टर क्या कर लिया, हमने तीनों को मास्टर कर लिया, भजन, ज्ञान, वैराग्य, तीनों को मास्टर कर लिया। अभी बाकी बचा धर्म, और धर्म इतना विशाल सब्जेक्ट है ना कि उसको पकड़ते पकड़ते पूरा जिंदगी निकल जाता है। तो उसके लिए महाराज ने उसको सर्वोपरि यहाँ पे बताया है कि ये सब चारों में ज्ञान और वैराग्य को आपको हृदय से जीतना है, हृदय के मार्ग से जीतना है। अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात यह आती है कि हमने भाव जगत देखा, तो भाव जगत में हम भजन करते हैं, बराबर है। तो वो जो भजन करते हैं, तो उसमें कितने भाव हैं, हृदय में कारण शरीर के पास में कितने भाव है, 3 भाव है, सत्व, रजस और तमस, ये 3 भाव है, ये मूल है, ये मूल है। अभी हमने कॉम्बिनेशन भी देखा था, कॉम्बिनेशन क्या देखा था कि सत्व के साथ में सत्व, सत्व के साथ में रजस और सत्व के साथ में तमस, बराबर है। तो ऐसा हर एक के साथ में 3-3 भाव, तो ऐसा कितना हो गया, 9 भाव हो गया। अभी ये जो 9 भाव का जो प्रस्फुटित हुआ, उसका जो कॉम्बिनेशन हुआ, ये 9 भाव फिर से ये 3 भाव के साथ में अपना कॉम्बिनेशन जमाते हैं। मतलब सत्व के साथ में सत्व है, वो फिर से मूल भाव के साथ में सत्व 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 बनाता है। फिर जो दूसरा है सत्व रजस, वो सत्व रजस फिर से सत्व रजस सत्व, सत्व रजस रजस और सत्व रजस तमस बनाता है। मतलब ये कितने हो गए, 9 तेरी 27 हो गई, 27 मूल भाव है। और ये 27 क्या है, नक्षत्र, 27 क्या है, नक्षत्र है। और ये 27 नक्षत्र जो हमारे हृदय के अंदर से प्रस्फुटित होते हैं, मतलब वो नक्षत्र के पास में जहां से हम गुजरते हैं, उसका जो प्लान है, डिवाइन प्लान है, उसका असर हमारे हृदय से रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन हमारे हृदय में यदि महाराज की मूर्ति है, तो ये जो माया जगत है ना, ये माया जगत, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। हृदय में घुसे बिना ये भाव जगत का जो 27 नक्षत्रों के भाव जगत का जो संपूर्ण प्रक्षेपण होता है, उससे हम मुक्त नहीं हो पाते, हम बंधन में रहते। जैसी महाराज की मूर्ति वहां पे आ गई, तो हम काल, कर्म, माया और प्रारब्ध से मुक्त होने लगे। मतलब कि ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से मुक्त होने का जो सेंटर पॉइंट है, भाव जगत है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। अभी ये जो 27 नक्षत्र है, उसको हम 4 से गुना करें, मल्टीप्लाई बाय 4, ये 27 भाव इंटू 4 क्या है, अंतःकरण। अंतःकरण में क्या आता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 उनके साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। ये 4 27
उनके साथ में मल्टीप्लाई हो गए तो वो और एक कॉम्बिनेशन खड़ा करेगा, और वो कितना होता है 108। तो इसीलिए 108 की माला हम जपते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है 27 नक्षत्र और 4 अंतःकरण के कॉम्बिनेशन से जो माया में हम कैद है, जो माया की पिंजरे, ये जो छाया जो माया का पिंजरा बनाया है, एक 27 नक्षत्र बाहर है और 4 अंतःकरण हमारे अस्तित्व में, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो 108 का जो बंधन है, वो बंधन 108 की माला से ही निकल सकता है। और उसको बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? मंत्र और मूर्ति। तो 108 माला की मंत्र और मूर्ति जो कालातीत है, जो माया से परे है, जो परात्पर पर ब्रह्म है, उसकी मूर्ति आएगी, वो ही तो माया से बाहर चलेगी ना। तो युद्ध तो चालू होएगा ना। जैसा आपने पहला मन का लिया और घुमाया हृदय में जाके, तो क्या हो गया? युद्ध चालू। और जैसा युद्ध चालू मतलब वो सारा मलबा अंदर से बाहर निकलेगा। तो आपका अभी जन्मों जन्मांतर का मलबा अभी बाहर निकलने का चालू हो गया। तो दिवाली बनाओ कि महाराज ने आपके हृदय में अडिंगा जमा लिया और सफाई चालू, धन 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 धन। झाड़ू लेके महाराज ने ब्रश लेके काम चालू कर दिया। अभी समझो ये जो घर है वो समझो 1 साल से बंद है। हम जैसे अंदर आएंगे वैसे बदबू आएगी। क्या क्या कौन से जात जात के जीव मरे होंगे, कौन से जात जात की धूल पड़ी होगी, कितनी जात जात की बदबू होएगी। तो यदि उसको हमें फिर से रहने लायक बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? घिस घिस के सब साफ करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पीने का मटका, हाँ, वो साफ करना पड़ेगा, बराबर ना। और फिर नल में फिल्टर लगाना पड़ेगा, और पहले एक दिन तो पूरा नल बहने देना पड़ेगा कि उसमें जो जमा है वो सब बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले वो करना पड़ेगा। फिर दूसरा बर्तन साफ करना पड़ेगा, बराबर है। फिर बैठने की जगह साफ करनी पड़ेगी, बराबर है। फिर जो अन्न 1 साल से पड़ा है वो यदि सड़ गया है तो नया लाना पड़ेगा। तो वो जो घिस घिस के जो चालू करते हैं हम, तो वहां पे यदि हम अगरबत्ती लगा दे तो उसमें आप बैठ के खाना खा सकोगे। किधर चूहा मरा है, किधर बंदा मर गया है, किधर क्या गिलोड़ी मर गई है, किधर क्या मर गया है, तो आप एक अगरबत्ती लगा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? उसमें आप खाना खा सकोगे या खाना बना सकोगे या बैठ भी पाओगे 2 घंटा। सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा ना, जो मलबा है, जो बदबू फैलाता है, जो निषेधात्मक है, उसको तो आपको पहले बार करना पड़ेगा। तो महाराज ने वो कार्य चालू कर दिया। तो वो कार्य चालू जब होता है तब हमारे अंदर ये जो माया का जो बंधन है, जो हमने जन्म जन्मांतर से उधर गए ही नहीं, उसका केंद्र में, हृदय के केंद्र में हम गए ही नहीं, तो वहां पे वो ऐसे परात्पर पर ब्रह्म आए ही नहीं, तो युद्ध हुआ ही नहीं। जब युद्ध ही नहीं हुआ तो हम किस में फंसे हैं? माया के बंधन में। तो यही तो माया है ना, वही तो कैद है। और उधर से ही छूटना है ना। ये जो उधर से छूटना है तो चिंता कर रहे थे कि मेरा घर इतने दिनों से बंद है, गणपति आया, मेरा मंदिर सब घर का साफ सफाई है, लेकिन इधर ही साफ सफाई होनी चाहिए। हाँ, तो अंदर हृदय की साफ सफाई होनी चाहिए। जैसे बाहर की साफ सफाई होनी चाहिए, वैसे जैसे हमारे देखो ज्ञानेंद्रियों को, हमारी आंखों को, हमारे स्पर्श को, यदि यहाँ पे ऐसी धूल होएगी और ऐसा हाथ लगाएंगे तो क्या हमें पसंद आएगा कि मेरे कपड़े बिगड़ जाए? भले घर के पहनने के कपड़े होंगे, भले 2 साल पुराने होंगे, फिर भी हम क्या बोलेंगे? पहले उसको साफ करो, हाँ, उसके बाद बैठो। भले थके आए हो, कहाँ से फड़का निकालो, हाँ, और कुछ नहीं है तो ये मेरा खेस फाड़ो, तो सबसे पहले एक कुर्सी जो बैठने की है वो साफ करो, बाद में बैठो। तो पॉइंट क्या है कि जैसे ही आप अपने परात्पर पर ब्रह्म के स्पर्श में आते हो, मतलब कि जैसे ही आप दीक्षा लेते हो, वैसे ही आपके अंदर की सारी गंदगियों को मारा ढैन 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 बाहर निकलेगा, सीरीज निकलेगा। तो अपने आप को कृतार्थ समझना। क्या कृपा निधि ने इतना बड़ा कृपा किया कि आते ही मेरी सफाई चालू। तो धन्यवाद करना, चाहे तो दंडवत करना। हाँ, तो ये लक्ष्य तलक पहुंचने के लिए, ये बंधनों को काटने के लिए, ये कैद में से आजाद होने के लिए, ये जीव को ब्रह्मरूप करने के लिए, ये जो माया जगत के ये बंधनों में जो हम फंसे हैं, वहां से हम बाहर निकलेंगे।
अभी एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि हम कैसे कैसे बंधनों में हैं। ये एक प्रकार की हमारे बंधन की बात हुई। अभी दूसरी बंधन की बात क्या है कि जब तक हमारी 72 पीढ़ी पितृ मुक्त नहीं होंगे तब तक हम मुक्त नहीं होंगे। पहले तो मेरा हृदय शुद्ध होना चाहिए, बराबर है, मेरी भक्ति आनी चाहिए। अभी बात क्या आई, मेरे पितृ, तो मेरे पितृ कौन, तो हम कहाँ से आए? तो यहाँ पे लिखा है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो विष्णु की नाभि से हुई। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से क्या प्रकट हुए, मरीचि पैदा हुए, मरीचि से क्या पैदा हुए, कश्यप पैदा हुए, कश्यप से क्या पैदा हुआ, सूर्य पैदा हुआ, और सूर्य से क्या पैदा हुआ, मनु। और मनु वो अपना अस्तित्व है जिसको अपने क्रिश्चियनिटी में आदम और ईव कहते हैं। वो कुछ मोमेडन में हवा और कुछ और नाम दिया है, और हम उसको क्या बोलते हैं, हमारे अंदर जो प्रथम मानव उसको क्या बोलते हैं, मनु शत्रुपा। द फर्स्ट मानव दैट इज क्रिएटेड इन दिस कल्प इज मनु शत्रुपा। तो हम सबके पिता कौन हुए, मनु शत्रुपा हुए ना। मनु शत्रुपा के बाद में ही सारी मानव जाति बनी है। तो उसमें हम जो मानव बने हैं, तो हमारे जो पिता, जो हमारे जो गोत्र है, तो हमारा गोत्र हमें यदि पता नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, कश्यप गोत्र, क्योंकि कश्यप की सारी संतान है ना। कश्यप भी 70 ऋषियों में से एक है, बराबर है ना। कश्यप और अरुंधति पता है ना, वो अरुंधति ने दत्तक को क्या बना दिया था, बच्चा बना दिया था ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो वो कश्यप, अनुसुया, हाँ, कश्यप और अनुसुया, तो वो वहां वो हमारे कौन है, पिता है। तो हमारी पितृ पीढ़ी कौन है, कश्यप और अनुसुया। और मानव जाति में सबसे पहले कौन है, मनु और शत्रुपा। तो वो लाइन भी हमें क्लियर करनी है। तो ईसाई होने दो, मुसलमान होने दो, सारी पृथ्वी के ब्रह्मांड के सभी लोग का पिता कौन है, सभी का गोत्र क्या है, कश्यप है। इसीलिए क्या बोला, किसी का दिल दुखाओ मत। ये जो अभी ये पूरा कांड हो गया अपने मोरारी बापू का और स्वामीनारायण संप्रदाय का, उसका मूल ही यही है कि सारी पृथ्वी, चाहे ईसाई होने दो, चाहे स्वामीनारायण होने दो, चाहे ब्राह्मण होने दो, चाहे वैश्य होने दो, चाहे नास्तिक होने दो, हमारे सबका पिता कौन है, एक ही है। और सनातन धर्म उधर से उदित हुआ है। तुम्हारे पास में नहीं होगा, हमारे पास में शास्त्र के शास्त्र पड़े हैं। तो ये जो डीएनए जो बना पहले मनु शत्रुपा का जो डीएनए है वो हमारे अंदर है, तो उससे बाहर होना है। तो यहाँ पे सूर्य क्या है, वो हमारी आत्मा है। सूर्य के पास में क्या है, अग्नि है, अग्नि तत्व है, हमारी आत्मा में अग्नि तत्व है। आत्मा बाहर निकल गया, शरीर ठंडा पड़ता है, तो वो सूर्य का अंश हुआ कि नहीं हुआ, वो सूर्य का अंश हुआ, मतलब वो आत्मा हमारा सूर्य है। उसके अंदर हमने दीक्षा ली तो गुरु रूप सूर्य आ गया, भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई, काका जी, पापा जी, पूरी लिनेज आ गई। और वो सूर्य के प्रतापी, सूर्य को क्रिएट करने वाले विष्णु, महाविष्णु, सारी लिनेज आ गई। वो प्रकृति पुरुष के ऊपर का जो क्षर, अक्षर और अक्षरातीत अधिपति, वो भी आ गए, क्योंकि मंत्र और मूर्ति। तो मुक्ति दाता हमारे पास में आ गए, अंदर आ गए, तो ही ये सबसे मुक्ति हुई। इसीलिए क्या कहा है, किसी का भी अभाव गुण मत लो, चाहे वो मुरारी बापू हो। आप बोलेंगे न वो मेरे गुरु है, न वो मुझे उसके साथ में लेना देना है, पर ये लेना देना है आपका, गोत्र तो एक ही है ना, अपने पृथ्वी के ही पुत्र हुए ना, सपूत हुए ना, तो वहां से भी मुक्त होना है ना। अभी एक को गाली देके आप समझ रहे हो कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो वहां पे मुक्ति नहीं है। इसीलिए कहा है, भरत भाई, वसी भाई बार बार कहते हैं, वड़ताल वाले होने दो, हाँ, चाहे अहमदाबाद वाले होने दो, चाहे कोई सूरत वाले होने दो, चाहे वो क्या बोलते हैं राजकोट वाले होने दो, हमें किसी का विरोध नहीं करना है। अविरोध वृत्ति और अभेद दृष्टि, सब में भगवान को देखो। किसी का दिल दुखाने का नहीं है, किसी के विरोध में जाना नहीं। जब वो स्थिति में आओगे तो मनु शत्रुपा तलक का जितना भी आपका डीएनए है परंपरा से, वो सब में से मुक्त हो गए। नहीं तो फिर जाना पड़ेगा, हाँ, श्वेत द्वीप जाओ, वहां पे ये सारे आएंगे कि नहीं आएंगे, मनु शत्रुपा के जितने भी बच्चे हैं वो आएंगे ना। बद्रिकाश्रम में जाएंगे तो आएंगे कौन, कृष्ण भगवान ने खुद उद्धव जी को कहाँ पे भेजा, बद्रिकाश्रम में।
क्यों भैया, क्यों भैया? सबसे अंतरंग यदि पूरा कृष्ण के अवतार में यदि कोई है तो वो कौन है? उद्धव जी। और वो उद्धव जी को हमारे लिए कृष्ण भगवान छोड़ के गए उद्धार करने के लिए। उनके जैसा सौदर्शी आत्मीय कोई है नहीं। और कृष्ण उनको क्या कहते हैं? इक्वल टू मी। उद्धव जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू मी। उद्धव जी है तो मैं ही हूं। ये उन्होंने बताया, शास्त्रों में बताया, गीता में बताया। तो हमारा उद्धार होने के लिए, हम जीव रूप से ब्रह्मरूप होने के लिए महाराज यही कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की अंत साधना करनी, बाह्य नहीं, शब्दों का विवेक नहीं, ऊपर ऊपर की बातें नहीं, शब्दों का ज्ञान नहीं, आचरण वाला ज्ञान, आचरण करने वाला ज्ञान, तब जाके होएगा हमारा विषम परिस्थितियों में काल कर्म माया से निवृत्ति। महाराज किसका उपाय बता रहे हैं? मैं ये करूं या वो करूं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, भक्ति मार्ग में जाऊं या ज्ञान मार्ग में जाऊं। उसके लिए कहते हैं कि यदि आप हृदय में चले गए और निर्दोष बुद्धि में स्थिर हो गए, लीला स्वरूप में स्थिर हो गए, वो सर्वज्ञ है करके स्थिर हो गए, कर्ता वो है वो स्थिर हो गए, हम यहाँ से अर्ज करते हैं और वो सॉल्यूशन भेजने ही वाले हैं, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। तो वो जब आस्था हमारे अंदर घर कर जाएगी, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होएगा, तो महाराज सब कुछ कर पाएंगे। यदि हम विचलित हो गए ना तो महाराज काम नहीं कर पाएंगे। यदि हम प्लेन में बैठ के बोलेंगे कि नहीं मुझे सीट बेल्ट नहीं बांधना है, तो पूरे प्लेन के लिए समस्या बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? बन जाओगे ना। तो जो उसका नियम है, जिस यंत्र का जो नियम है वो उसका नियम आप नहीं पालोगे तो उसके यंत्रकर्ता को सबसे पहले तकलीफ होएगा। मतलब कि आप ठाकुर जी को तकलीफ दे रहे हो, आप उस धर्म नियम में नहीं घुस रहे हो, इसीलिए धर्म की सर्वोपरिता है। प्लेन में बैठे हो तो प्लेन का ही नियम लगेगा। फिर आप बोलोगे कि मुझे चक्कर आता है, तो वो आपको गोली देंगे। आपको चक्कर आता है तो चक्कर नहीं आने की गोली है। यदि आपको चक्कर आता है तो आपको कुछ नाश्ता नहीं मिलेगा। यदि आपको चक्कर आ रहा है तो वॉमिट होने की संभावना है, तो आपको थैली पहले से दी जाएगी, तो आपको यहाँ तहाँ वॉमिट नहीं करना है, आपको ये थैली में ही वॉमिट करना है। और आपको हेल्प चाहिए, आप बटन दबा देना, हम पानी वगैरह जूस वगैरह लेके आ जाएंगे, दवाई वगैरह लेके आ जाएंगे, फर्स्ट एड लेके आ जाएंगे। तो ये है धर्म नियम। तो धर्म इसीलिए सर्वोपरि है ताकि हम धर्म में नहीं रहेंगे तो पूरी सिस्टम को हम डिस्टर्ब करते हैं ना। अभी समझो मुझे इतना नंबर का चश्मा है और मुझे व्याख्यान करना है, मैं चश्मा ही साइड में रख दूं, नहीं महाराज है, अंतर्यामी है, सब बुलवाएंगे, तो क्या होएगा? क्या होएगा? ये हमारी जड़ भरतगिरी है, ये हमारा अज्ञान है। नहीं, जो चीज मुझे चाहिए वो चाहिए, जो चीज की स्टडी चाहिए, जो शब्द चाहिए, जो महाराज कहते हैं वो चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल सकता नहीं महाराज बुलवा लेंगे, नहीं, तो मैं भ्रम में, मैं अज्ञान में हूं। तो अज्ञान से आगे उठकर जो धर्म नियम है वो जो महाराज ने सामने रखा है, उसके रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं प्लेन में बैठ के मैं सीट बेल्ट नहीं बांधूंगा, तो आपको नीचे उतार देंगे। सबको थोड़ी हैरान गति होगी, आप उल्टे माटे पटकोगे, आपका सर फट जाएगा, तो वो प्लेन को वापस लैंडिंग करना पड़ेगा, नहीं चलेगा ना। तो उसमें हमारा अखाड़ा नहीं चलता है। तो इसी तरह महाराज भी बोलते हैं कि धर्म को यदि आपने जीत लिया तो आपने अक्षरधाम को जीत लिया। महाराज यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि धर्म की सर्वोपरिता है। मुक्तानंद स्वामी इस प्रश्न का उत्तर करने लगे, परंतु उचित उत्तर न दे सके। तब श्री जी महाराज बोले कि जब भगवान परोक्ष रूप में हो और आपत्ति काल आ जाए तो कोई न रहे, तब भगवान का अखंड चिंतन करते रहना चाहिए। भी यहाँ पे भगवान का अखंड चिंतन करते रहना चाहिए, मतलब क्या? हृदय की मूर्ति और मंत्र का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके साथ में है ना। यहाँ पे क्या बोला? परोक्ष रूप में नहीं। यहाँ पे पहले क्या बता कि जब भगवान परोक्ष रूप में हो, मतलब कि हमारे से दूर हो, हम मिल नहीं सकते। जैसे अभी महाराज गए उधर, तो हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? हमारे हृदय में होना चाहिए। हमारे अंदर जो भारत भाई की जो मूर्ति है वहां पे होनी चाहिए। हमारी जो पूरा कनेक्शन गुरु और हरि के हृदय के अंदर होना चाहिए। और वो सर्वज्ञ है, और मैं यहाँ से जो संकल्प करती हूँ, मैं यहाँ से जो अर्ज करती हूँ, वो महाराज वहां पे सुन ही रहे हैं और उसके हिसाब से प्रयोजन कर ही रहे हैं। वो
धर्म नियम में मैं स्थापित यदि हो जाता हूं तो मैं निर्दोष भूलको हूं। फिर हाईवे करेंगे तो क्या होगा, अरे मेरी बहू का ये हो गया, मेरे बहू हो गया, अरे उधर दौड़ो, बच्चों को संभालो, उसको संभालो, ट्यूशन संभालो, खाना संभालो, उसका सेहत संभालो, दवाई संभालो, हॉस्पिटल जाना संभालो, हम कूदने लगेंगे तो क्या होगा, तो बच्चे भी हैरान हो जाएंगे। हाँ, बच्चे भी बोलेंगे कुछ बड़ा अच्छा हो गया और जो बीमार है वो और बीमार हो जाएगा, अरे मेरे बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं, तो प्रॉब्लम और एग्रीवेट हो जाएगी। लेकिन एकदम स्थिरता पूर्वक हम अपने मूर्ति में रह के महाराज से सॉल्यूशन पूछते जाएंगे तो उसका सारा प्रावधान उन्होंने रेडी रखा है, वो आपको समझ में आएगा। उसका सारा प्रावधान महाराज ने रेडी रखा है, वो आपके दृष्टि में आएगा। महाराज को तो पता है ना कि ये दिन का ये पहला सूरज का किरण जब पृथ्वी पे टच होएगा तो ये जीवन में ये होने वाला है, तो त्रिकालदर्शी है, उसको मालूम है इसके साथ में ये होने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हेमंत भाई मर्चेंट, उनको हार्ट का बहुत सारा ट्रबल था, लेकिन महाराज ने ऐसी उनकी स्थिति की कि जिस वक्त अटैक आने वाला था उस वक्त वो हिरानंदानी हॉस्पिटल के पास में ही था। ये प्रयोजन किसने किया? महाराज ने। प्रयोजन किसने किया? महाराज ने। अभी दूसरी बात बताता हूँ, उनके दोनों भाई, मतलब जो मर्चेंट डॉक्टर जो है वो और अपने दूसरे जो देसर में रहते हैं वो दोनों को समय के टाइम पे ही हार्ट अटैक आने वाला था। समय के टाइम पे महाराज ने उनको क्या प्रेरणा दी? चेकअप तो करवा लो, फ्री में हो रहा है। पता चला इतने सारे ब्लॉकेज, दोनों साला बनी हुई, दोनों एक साइड में हॉस्पिटल में लीलावती में ब्लॉकेज निकालने के लिए एडमिट हो गए। तो ये प्रोविजन किसने किया? महाराज ने किया। मनुष्य से हो सकता था क्या? वो दोनों तीनों वहां पे आते थे, दोनों उधर आते थे और बाद में हार्ट अटैक होता था, तो वो ट्रीटमेंट मिलती उनको? नहीं मिलती। तो जब उन्होंने हमको आश्रित मान लिया है तो हमें भी उनको सर्वाधार मानना है। हम यही नहीं मानते, सर्वाधार नहीं मानते। और उनकी लीला पहचानते नहीं है, वो जो लीला करते हैं हाँ, पहचानते नहीं है। लीला करते हैं वो भी पहचानते नहीं है और सर्वाधार भी नहीं मानते। मेरे सर्व आधार के आधार वही है, सर्व आधार के आधार वही है, मेरा सारा आधार ये है, वो सबको प्रेरणा देंगे। मैं हुई नहीं, मैं तू ही है, 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 तू ही है बस मेरा उत्तरदायित्व वही तो है ना, मेरा उत्तरदायित्व। मुझे कौन संभालेगा? हाँ, मेरा किधर गया? महाराज देखते ही नहीं है, महाराज सुनते ही नहीं है, महाराज उधर जाके बैठ गए। अरे महाराज किधर नहीं गए, वो तो उनका स्थूल रूप है। महाराज अत्र तत्र सर्वत्र है। यदि महाराज अत्र तत्र सर्वत्र है तो अत्र तत्र सर्वत्र में मैं भी आ गया ना। हाँ, अत्र तत्र सर्वत्र में मैं नहीं है, मैं माइनस हूँ क्या? अत्र तत्र सर्वत्र में से मैं भी हूं ना। तो महाराज का रडर चालू है तो हम उसको मनुष्य रूप मान लेते, मनुष्य रूप मान लेते कि मेरी जितनी कैपेसिटी उतनी इनकी कैपेसिटी है। नहीं, जो व्यक्ति ब्रह्मरूप हो गया उसके लिए स्थान भेद नहीं है। वो यहाँ से अक्षरधाम तलक और अक्षरधाम से यहाँ तलक आ सकता है। वो हर एक जीव की जान सकता है और जिसके ऊपर उनका आदेश आता है, प्रभु का आदेश आता है, वो जीव को जहां भी होगा वहां पे उसको प्रेरणा देके उसका प्रावधान कर सकता है। उसका काल कर्म माया प्रारब्ध के विटम्बनाओं का प्रावधान करते हैं, प्रेरणा देते हैं। आप नहीं समझ सकते हो तो दूसरे को देते, लेकिन करते जरूर। तो वो यहाँ पे बताया कि जब भगवान परोक्ष रूप में हो और आपत्ति काल आ जाए तो कोई न रहे, तब भगवान का अखंड चिंतन करते रहना चाहिए। अब आपकी स्थूल दर से बोले कि मेरे आसपास में कोई नहीं, और यहाँ पे ये भी बता दिया भगवान परोक्ष है, आपके बुलाने पे सामने आने वाले नहीं है, तब की बात की है। तो महाराज तो जानते हैं ना कि बाद में तो मेरा धर्म जो है उसके वजह से उसका फैलावा इतने जीवों के पास में होएगा तो कितने लोग दौड़ेंगे, मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगा। तो महाराज ने पहले किसको ऐश्वर्य दे दिया? संतों को। बोला संतों के पास में जाएंगे, संतों उसका सोल्यूशन करेंगे तो मेरे जितना ही सोल्यूशन उनको मिल जाएगा। फिर सोचा कि संत कितने तलक दौड़ेंगे, तो बोला भक्तों को दे दो।
फिर सोचा भक्त किधर दौड़ेंगे, तो बोला जो पानी का मटका होएगा उसके घर का पानी का मटके का पानी भी करेगा तो मैं वहां पे प्रकट हो जाऊंगा। तो ये परोक्ष की बात की ना, जब भगवान परोक्ष है और आप काल कर्म माया प्रारब्ध में फंस चुके हो तो क्या करने को बोला है? चिंता करने का, चिंता करने का, हाईवे करने का। भाई मेरा कोई नहीं है, अभी महाराज भी नहीं है, बात भी नहीं कर सकता हूँ, कोई मुझे जवाब नहीं देगा, भवई धाम में कोई नहीं है, कैसे होएगा काम, मैं तो फंस गया। मैं तो फंस गया, मेरे देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा किया तो महाराज नाराज कर दिया आपने। आपने क्या किया? महाराज को नाराज कर दिया। एक तो उनको सर्वज्ञ नहीं माना और उनको क्या बोला? सर्वसत्ताधीश नहीं माना। कर्ता वही है, जो चाहेंगे वो करेंगे, बराबर है। तो वो चीज यहाँ पे कही बताई है कि तब भगवान का अखंड चिंतन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से वो भगवान के मार्ग से गिरता नहीं है, मतलब भगवान के मार्ग से वो गिरता नहीं है, मतलब संपर्क से गिरता नहीं है, उनका संपर्क चालू है, उनका संपर्क चालू है। अब दूसरी एक बात और भी है कि ये जो 108 है ना, ये 108 तो हमारे शरीर के ऊपर से पृथ्वी से लेके सूर्य तलक एक मेरिडियंस चलती है, उसको कहते हैं ऊर्जा स्तोत्र। उसमें करोड़रज्जु में मेन 7 है, 7 ऊर्जा स्तोत्र मेन है, जिसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कहते हैं, और बाकी 4 नाड़ी करोड़रज्जु में, मतलब 7 नाड़ी करोड़रज्जु में। और उसमें से एक है स्पिरिचुअल कॉर्ड। वो स्पिरिचुअल कॉर्ड हमारे हृदय से गुरु के हृदय में और गुरु के हृदय से प्रभु के हृदय में जाता है। तो यहाँ से कुछ स्पंदन होएगा। जैसे पतंग में हम टेरेस से टिचके मारते हैं तो कितना दूर पतंग होएगा तो उसको उसकी असर मालूम पड़ती है कि इधर से क्या कमांड आया, तो उनको भी पता चलता है। तो वो जो मेरेडियंस है उसमें से 8 मेरेडियंस हमारे करोड़रज्जु में है, जो उसमें से एक स्पिरिचुअल कॉर्ड है जो वहां पे जुड़ा हुआ है, जो आपको नहीं दिखता है, और बाकी के जो 50-50 है वो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है। तो जब जब आपको जरूरत है वो प्राणाधार आपको प्राण देते हैं इस मेरेडियंस के जरिए। ऊर्जा का स्तोत्र है वो, आपका हित नहीं होने देंगे। अब 4 दिन नहीं भी खाए और उठ के जाना है तो आप जा सकोगे, अपने बल पर जा सकोगे। इसीलिए आप चल सकते हो ना। किसी के हाथ की जरूरत पड़ती है, कभी कभी पड़ती है, जानी कहीं नहीं है। अच्छा है ना, अच्छा है ना। महाराज ने बोला 8 धार का देश, मैं भी यही तू भी यही। आनंद करो भाई, आनंद करो। किधर बैठे हो? अक्षरधाम में, अक्षरधाम में। अभी देखो आपकी अवस्था और उसके सामने प्रमुख स्वामी महाराज की अवस्था देखो, कंपेयर करो। सबसे ज्यादा आनंद में कौन? दिनकर भाई, प्रमुख स्वामी है आप। चश्मा नहीं है, कान में मशीन नहीं लगा है, हाँ, नाक में कुछ तकलीफ नहीं है, गले में कुछ तकलीफ नहीं है, हाँ, हाथ बरोबर चल रहे हैं, सब उंगली बरोबर चल रही है, पैर भी बरोबर चल रहे हैं, भूख भी लगती है, कोई ट्रबल नहीं है, लीवर भी फर्स्ट क्लास काम करता है, हृदय भी फर्स्ट क्लास काम करता है। वो तो अवस्था है तो थोड़े कमजोरी लगेगी, वो सामान्य बात है, वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आप दिनकर भाई से और प्रमुख स्वामी महाराज से अच्छी स्थिति में हो कि नहीं? तो धन्यवाद किसका करना चाहिए? भरत भाई का। भरत भाई का धन्यवाद करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि भरत भाई दूर गए हैं फिर भी उनको मेरे नाम से मैसेज भेजो कि मैं उनको धन्यवाद करती हूँ मेरी ये मस्त स्थिति के लिए। तो वो आपकी भक्ति है, वो आपका धर्म है। मेरे प्रभु को रिझाओ, उनकी स्तुति करके, उनके गान करके, उनको प्रेज करके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द गुरु, यू आर वेरी वंडरफुल, आई लव यू। हाँ, आपने मेरा बारीकी से बारीक बातों का ख्याल रखा है। देखो मेरी बत्ती सी हंस रही है, हाँ, हंसने में भी कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ लंबा लेके देखो। हाँ, महाराज क्या बोलते? आई लव यू नहीं, आई लव यू नहीं, ज्ञान समाधि। बोला मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, अभी तुमको भूल जाओ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। ऐसे ही मानो कि भरत भाई चल रहे, अभी ओमकार भाई का कुछ तकलीफ हो गया था, तो महाराज ने क्या बोला? एक ही सेंटेंस बोला ना, भरत भाई चला रहे ऐसा क्यों नहीं समझा, मैं चला रहा हूँ ऐसा क्यों समझा? उसके वजह से लफड़ा हुआ।
अपने आप को भूल जाना है, उसको ही बोलते हैं हृदय में जाना। मेरी आत्मा खुद भरत भाई है, वो जिस दिन मान लिया तो भरत भाई सर्वज्ञ है, सामर्थ्यशाली है। जब भरत भाई सर्वज्ञ है, सामर्थ्यशाली है, अत्र तत्र सर्वत्र है, तो फिर किस बात की चिंता, किसकी चिंता? दूर है, नजीक है, पास में है, फोन नहीं लगता है, व्हाट्सएप नहीं है। अच्छा है ना। फिर फट से निकल जा। तो महाराज कितने अत्र तत्र सर्वत्र में कितने सामर्थ्यशाली है। वो अपने संबंध वाले जीवों का इतना भी अहित स्वीकार नहीं कर सकते, और आपको यदि उतना सहन करने का आता है तो भरत भाई खुद पवई में चक्कर मारना चालू करते हैं ऊपर सुबह सुबह 8 बजे, और नहीं तो जोर जोर से धुन करते हैं। वो मैंने देखा है, उनके बाजू में बैठा हूँ, हे महाराज हे महाराज हे महाराज, 8 बजे से 9 बजे तक वो ऊपर बैठे धुन करते हैं। किसके लिए करते हैं? क्योंकि आप अभिन्नत्व में चले गए, वो आपको पता नहीं है। आप भरत भाई और आप अभी अलग नहीं हो, कर ही नहीं सकते हो। आप चाहो तो भी, मन बुद्धि से करना चाहो तो भी नहीं हो सकता। अभी वो स्पिरिचुअल कॉर्ड वहां पे जुड़ गया, अक्षरधाम में जुड़ गया। आप कितना भी करना चाहो ना, पापा जी क्या बोलते थे, अभी आपका पीछे का दरवाजा बंद कर दिया, हाँ अभी आप ऊपर उसकी तरफ ही जाओगे, अक्षरधाम की तरफ ही जाओगे, आप चाहो तो भी नहीं जा सकते। वो गारंटी है। वो गारंटी है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म पे अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा। यदि हम धर्म पे स्थिर हो गए तो क्या हो जाएगा? महाराज है, महाराज ही है, सब कुछ महाराज ही है। वो निश्चित हो ही जाएगा। जिस दिन वो निश्चय हो गया ना, उस दिन पार। फिर तो आप रॉकेट में बैठे हो और गुरु आपको लेके जा रहा है? हरि हळवे हंकारे मरुगाडू भरे लुभारे, मरुगाडू भरे लुभारे। ये गाड़ा का मतलब क्या होता है? ये जो यहाँ पे पागलपन भरा है ना, कांडपन भरा है ना, वो भार है, बस उतना ही है, वो छोड़ दो। तो हरि तो हंकारने वाले ही हैं, तो सिर्फ बैठना है, और हम गड़बड़ करते हैं ना तो तकलीफ होती है। वो हंकारने वाले को भी और बैल को भी, दोनों को तकलीफ होती है। अभी आप 10 बार बोलोगे, अभी खाना खाने जाना है, अभी चाय पीने जाना है, अभी पानी भरने जाना है, अभी खड्डे बहुत है, दूसरे रास्ते से ले, तो क्या होगा? वो हंकारने वाले को आपको जो समय पे वहां पे पहुंचाना है वो समय पे नहीं पहुंचा पाएगा, बराबर ना? आप उसको बार बार हड़ी करते हो, ये मत कर, वो मत कर, इधर रोक दे, उधर रोक दे, इधर खड़ा कर दे, उधर खड़ा कर दे, तो क्या होएगा? आप राजा बन जाते हो। बोलते ये गाड़ी मेरा है, तू तो चलाने वाला है। अभी ऐसा अर्जुन करता था तो, हाँ, कृष्ण जी सारथी बनने के बाद में यदि अर्जुन ऐसा करता था, कृष्ण ऐसा ऐसा करो, कृष्ण वैसा वैसा करो, तो क्या हो जाएगा? तो सारथी किसको बनाया हमने? खुद बन के बैठे हैं कि भगवान को सारथी बनाया? तो सारथी किसको बनाना? गुरु को। तो गुरु सारथी बन गए तो गुरु को बताने का, गुरु आप ऐसा करो वैसा करो, कि गुरु को अपना प्रॉब्लम बताने का। बरोबर है, वो भी है, वो भी एक अज्ञान है, वो भी अज्ञान है कि गुरु को बताना पड़ेगा। अर्जुन को बताना पड़ेगा, बताना पड़ा था, लेकिन उसने बताया था मुझे डर लगता है कृष्ण, अब मैं क्या करूं, मेरा हाथ धुज रहा है, मेरे गात्र धुज रहे, मैं गांडीव नहीं पकड़ सकता, ये सब मेरे रिलेटिव है, अभी मैं क्या करूं? वो तो बताना पड़ेगा, गुरु को ही बताना पड़ेगा। गुरु को नहीं बताया तो आप दोषी हो। यदि आप कोई भी वजह से कमजोर पड़ रहे हो अपने कर्तव्य निभाने में, तो आपको गुरु को इन्फॉर्म करना ही है, आपका कर्तव्य बनता है कि गुरु को वहां पे आप साइलेंट मत कर दो। उसने बताया तो सॉल्यूशन निकला ना कि देख मेरा सामर्थ्य क्या है, तो समझ में आया ना कि जिसको सारथी बनाया है वो कितना सामर्थ्यशाली है। तो अभी मुझे निश्चिंत बनने का या चिंता करने की? अभी मुझे सारथी बन जाने का या कृष्ण को ही सारथी बनने देने देगा? वो जहां लेके जाएगा बरोबर ही है। वो जो कहेगा वैसा करने का ना, कि हम सारथी को बताने का नहीं, अभी तू इधर लेके जा, अभी उधर लेके जा, अभी ये कर वो कर। तो वही है जीव रूप में से ब्रह्म रूप होने का मतलब, मेरा आत्मा अभी गुरु है
और गुरु को ही आत्मसात करते रहो, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। ये धर्म है। तो अज्ञान को हटाना है, ज्ञान और वैराग्य को प्राधान्यता दी है, तो उसकी अंतर साधना बोली है। तो ये अंतर साधना क्या है? यही है, तू ही है, तू ही सर्वाधार है, तू ही सारथी है, तेरे को ही सब कुछ सौंपा है, अब तू ही लेके जा। ये रथ है ना, ये बैलगाड़ी है ना, उसको लेके जा। अभी भरा पड़ा है अंदर सब, हाँ, जन्म जन्मांतर का सब अज्ञान भरा पड़ा है, सब कर्म पड़ा है, कर्म, प्रारब्ध, अज्ञान, सब लालयिता, काम, क्रोध, मोह, मत्सर सब पड़ा है, उसको निकालना है। निकालेगा कौन? मैं निकालूंगा कि गुरु निकालेंगे, सारथी निकालेंगे? तो निकालने दो ना उसको, खाली उसको किसके बननी है? महाराज, किसके? महाराज, किसके? महाराज, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के गुणगान गाओ, गुरु के गुणगान गाओ। और इसीलिए महाराज ने इतना बड़ा काव्य दे दिया, वचनामृत रूपी काव्य भी दे दिया। बोला कीर्तन रूपी काव्य तो है ही है, लेकिन वचनामृत रूपी काव्य को भी हमें गाते ही रहना है। पुनः श्री जी महाराज ने प्रश्न पूछा कि जो भगवान का महात्मा अतिशय रूप से समझता हो और यह मानता हो कि चाहे जितना पाप किया हो, परंतु भगवान का नाम स्मरण किया है तो सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, तो उसे किस प्रकार की समझदारी रखनी चाहिए जिससे वह धर्म मार्ग से च्युत न हो सके। यहाँ पे महाराज ने वो ही चीज ली है कि यदि आपने मुझे एक बार सारथी करके हृदय में बिठा दिया और सारी इंद्रियों की जो पूरी नाल है वो मेरे हाथ में थमा दी, तो अब मुझे ज्ञान से ये सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना है। महाराज का प्रश्न जो है ना, प्रश्न किसने पूछा है? महाराज पूछ रहे हैं। महाराज प्रश्न क्या पूछते हैं? जो भगवान का महात्मा अतिशय रूप से समझता हो और यह मानता हो कि चाहे जितना पाप किया हो परंतु भगवान का नाम स्मरण किया है तो सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, तो उसे किस प्रकार की समझदारी रखनी चाहिए जिससे वह धर्म मार्ग से च्युत न हो सके। यहाँ पे महाराज ने किसका प्राधान्यता दिया? तुमने आज तक जितना भी किया वो छोड़ दो, इस पल में तुम्हारे धर्म के प्रति तुम्हारी लालयिता, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा होश कहाँ पे है? वो पूछा ना महाराज ने, तुम्हारा धर्म के प्रति का तुम्हारा धर्म क्या है, तो उसे किस प्रकार की समझदारी रखनी चाहिए जिससे वह धर्म मार्ग से च्युत न हो सके। मतलब हमारा मन रूपी जो गवर्नर है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें प्रार्थना तो करनी पड़ेगी और सजग रहना पड़ेगा। मेरा मन उकरडे पे जाता है तो वहां से बाहर लाना पड़ेगा, अरे किधर जाता है। हाँ, यदि मैं पढ़ने को बैठा हूँ इसका विवेकानंद का लेख और मुझे याद आए सहजानंद, तो विवेकानंद ने क्या बोला वो समझ में आएगा? नहीं आएगा। अंदर चल रहा है सहजानंद, मैं पढ़ रहा हूँ विवेकानंद, तो कुछ नहीं होएगा, ना वो भी होएगा ना ये भी होएगा। तो कौन सी स्थिति आ गई? गड़बड़ वाली स्थिति आ गई। वहां पे भगवान क्या कहते हैं कि मेरा होश कैसा रहना चाहिए कि मैं धर्म मार्ग से चलित न हो जाऊं, मैं गिर न जाऊं। मुक्तानंद स्वामी इस प्रश्न का उत्तर देने लगे परंतु यथार्थ उत्तर न दे सके। श्री जी महाराज बोले कि जो भगवान का महात्मा अत्यधिक समझता हो, उसमें इस प्रकार की समझदारी हो, तब वह धर्म का पालन कर सके कि। अभी पॉइंट है, मुझे तो अखंड भगवान का चिंतन करके एकांतिक भक्त होना है, ये अभी लक्ष्य आया। जीव को लक्ष्य बनाना है। जीव को कौन सा लक्ष्य बनाना है वो महाराज स्वयं बोल रहे। जीव को क्या लक्ष्य बनाना है? यदि जीव के पास में लक्ष्य नहीं है, यदि मैंने उसको डायरी में लिख के नहीं रखा है, तो क्या होएगा? मैं मेरे लक्ष्य से कितना चलित हो गया, कितनी डिग्री दूर चला गया, वो मुझे पता ही नहीं चलेगा। 6 महीने 8 महीने साल में मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ये सत्संग चालू किया, उस वक्त मैंने क्या प्रण लिया था, क्या निश्चय लिया था, उस निश्चय से मुझे क्या प्राप्ति हुई और मैं कितना भटक गया, वो मुझे पता ही नहीं चलेगा। मतलब कि मैं धर्म के ऊपर कितना स्थिर रहा और कितनी बार चलित हो गया, मुझे पता ही नहीं चलेगा। यदि ये लिखने की हैबिट नहीं होती तो आज का सत्संग ही नहीं होता। तो हमें डीप में जाना ही पड़ेगा कि यदि मेरे भगवान सर्वज्ञ है
तो वो मुझे राह दिखाएंगे, प्रेरणा देंगे। और प्रेरणा यदि हमें समझ में नहीं आ रही है तो वो किसी और को दौड़ाने वाले, नहीं तो किसी का फोन आएगा या तो मैं किसी को फोन करने के लिए महाराज मुझे प्रेरणा करेंगे और वो मुझे करना है, फिर ब्लाइंडली करना है, फिर उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी। एक बार मुझे मेरी बुद्धि नहीं चल रही है ना, तो फिर मुझे अक्षर मुक्त की बुद्धि से क्या निकल रहा है उसको सुनना, सुन के तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। हम सुन के तुरंत रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करना है, सोचो, उनको भी सोचने दो। एक सारा आंसर आया, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, सुनो, फिर आपको क्या सूट होता है उसको अपना। तो वो बात यहाँ पे कहते हैं। मुझे तो अखंड भगवान का चिंतन करके एकांतिक भक्त होना है, ये क्या है लक्ष्य। यदि काम, क्रोध, लोभादिक विकारों में मेरी वृत्ति जाएगी तो भगवान के चिंतन में विक्षेप बना रहेगा। ऐसा समझकर कुमार्ग से वह अत्यंत भयभीत रहता है और अधर्म के आचरण में कभी भी प्रवृत्त नहीं होता। इस प्रकार की समझ रखते हुए यदि वह भगवान के महात्मा को बहुत अच्छी तरह समझता रहे तो वह धर्म मार्ग से कभी भी नहीं गिर सकता है। मतलब मेरे पास में एक पारसमणि है, मैं उसकी सत्ता का उपयोग नहीं करूंगा तो मैं सामान्य जीव से भी बदतर स्थिति में आ जाऊं। यदि ये भय मुझे रहेगा तो मैं कभी भी उस पारसमणि का ध्यास को छोड़ूंगा ही नहीं। चाहे मेरा पूरा घर जल जाए लेकिन मैंने पारसमणि बचा के रख लिया, तो मैं ऐसे अनंत बंगले बना सकता हूं। तो डर किसका है? घर जल जाने का डर है या पारसमणि खो जाने का डर है? हाँ, तो वही चीज महाराज कह रहे हैं, यदि आपको धर्म के रास्ते पे चलना है तो आपका जो लक्ष्य है वो पारसमणि बन जाएगा। और यहाँ पे लक्ष्य क्या दिया, फिर से सुनते हैं। महाराज ने खुद ने लक्ष्य दिया। महाराज ने खुद ने क्या लक्ष्य दिया? मुझे तो अखंड भगवान का चिंतन करके एकांतिक भक्त होना है। ये मानव जीवन का, हर एक जीव का लक्ष्य है और ये एकांतिक बनना है, बराबर है। तो एकांतिक में सबसे सर्वोपरि चीज किसको बोली? धर्म की। और धर्म तलक कभी पहुंच पाओगे? ये तीन में से बाहर होगे तब। मतलब कि भाव जगत, अपने सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, वो तीनों में से बाहर निकलोगे तब जाके आप धर्म को समझने लगोगे। उसकी सर्वोपरिता यहाँ पे महाराज बताते हैं। तो खोने का डर वो नहीं है कि मेरा घर जल गया, खोने का डर ये है कि मैं मूर्ति से दूर हो गया, मैं पारसमणि से दूर हो गया, मैं उनकी सर्वज्ञता से दूर हो गया, मैं उनके सामर्थ्यपना से दूर हो गया, मैं अपने सारथीपना न होने का और भगवान को सारथी बनाया है ये भूल जाने का, ये जो डर है ना वो रखने का कि मैंने ये डोर किसको सौंपी, मेरा स्पिरिचुअल कॉर्ड नाम का डोर किसके हाथ में है? गुरु के हाथ में। और गुरु के पास से कहां पे जाता है? परब्रह्म के पास में जाता है। यदि वो मैं भूल जाता हूं और मैं सारथी बन जाता हूं तो क्या होएगा? गड़बड़ गड़बड़। फिर आनंद नहीं आएगा, फिर अभी जो उनके साथ में हुआ उसका आनंद नहीं आएगा। अरे महाराज ने मेरी सफाई चालू कर दी, बाप रे बाप, अनंत जन्मों में जब तब यज्ञ आदि दान आदि करते हुए भी जो नहीं होता था वो खाली एक दीक्षा लेके चालू हो गया। महाराज ने प्रोग्राम चालू कर दिया, अनंत जन्मों की साधना का फल देना चालू कर दिया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मलबा निकालो, दुर्गंध निकालो मेरे अंदर से, चकाचक करने का, हृदय को चकाचक करने का काम चालू कर दिया। हम क्या पकड़ते हैं? महाराज को कुछ मालूम ही नहीं, महाराज ने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, महाराज ने उसके साथ में ऐसा कर दिया। अरे न तेरे साथ में कुछ हुआ है न उसके साथ में हुआ है, तू पारसमणि से हट गया, तू सारथी तू खुद बन गया। सारथी किसको बनाया? उत्तरदायित्व तो किसको दे दिया? गुरु को दे दिया ना। समर्पण मतलब क्या? आज से तुम मेरी सारथी। आज से सारथी कौन? गुरु। तो गुरु गुरु ही करना है। तो महाराज यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको पंचलाइन बना के लिख के रखो, किधर लिख के रखो। ये महाराज ने बताया है कौन से में, कहाँ पे? गढ़ड़ा मध्य 4 में सहजानंद स्वामी ने खुद वहां पे सभी की हाजिरी में, परम हंसों की देश देश के हरि भक्तों की हाजिरी में महाराज ने ये खुद बताया है कि जीव का लक्ष्य क्या है।
और यदि यही मेरे जीवन का सेंटर पॉइंट नहीं होएगा, डुम। क्या लक्ष्य बताया है? मुझे तो भगवान का चिंतन करके एकांतिक भक्त होना है। कैसा है भगवान का चिंतन करके? अखंड। मन में आएगा तभी नहीं, बुद्धि में आएगा तभी नहीं। मन तो माकड़ है, कभी उधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा। मन के भरोसे पे नहीं, धर्म के भरोसे पे, मेरी निश्चलता के भरोसे पे। मुझे मेरे मन को इस लक्ष्य से हटाना नहीं है। मुझे अखंड भगवान का चिंतन करके एकांतिक भक्त होना है। अभी यहाँ पे महाराज ने 2 टूल्स दिए हैं। एक तो लक्ष्य दे दिया और दूसरा टूल क्या क्या, क्या दे दिया? चिंतन मनन। महाराज स्वयं कहते हैं चिंतन मनन। यदि चिंतन मनन नाम का टूल आपने आत्मसात करना नहीं सीखा है तो वो तुम्हारी खोट है। महाराज ने ये चिंतन मनन का उपयोग हर शास्त्र में किया है, हर शास्त्र में किया है। आप हरि स्वरूप दास जी का कोई भी लेक्चर देखो, उनका चिंतन मनन से ही निकला हुआ, मंथन करके निकला हुआ, वो डायरेक्ट मक्खन दे रहे, मक्खन रेडीमेड। आपको ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑडियो ऑन किया, सुना और उसमें से जो मक्खन आपको टच होता है वो ले लिया तो आपका बेड़ा पार। तो ये जो चिंतन मनन है वो पहले से वही कह रहा हूं, और आज महाराज उसका प्रतिपादन कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 चाबी दी है, एक चाबी नहीं, एक चाबी में 2 चाबी दे दिए। एक तो लक्ष्य दे दिया और वो लक्ष्य सिद्ध करने के लिए उसकी चाबी भी उसने दी। कितनी कृपा निधान है महाराज, कितने कृपा निधान है कि महाराज डायरेक्ट अपने मुख के अंदर क्या डाल रहे हैं? एकदम रसमय किया हुआ, डायरेक्ट होजरी में जाएगा और हजम होके ब्लड बन जाएगा, ऐसा तैयार मसाला दे दिया। बोला बस अभी सीप ले तू। हाँ, एकदम लिक्विड फॉर्म में सुपाच्य रूप में सारे एपेटाइजर डाल के सब सुपाच्य रस तैयार करके आपके मुंह में, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ डाल के दे दिया। ले स्ट्रॉ भी तेरे मुंह में मैं डालता हूँ, अभी ऐसा कर। हाँ, अभी खाली ऐसा कर। यदि वो भी नहीं होता है तो नली डालता हूँ। हाँ? वो भी नहीं होता है तो मैं अभी नली डालता हूँ। डायरेक्ट दूसरे डालेंगे अंदर, डायरेक्ट जाएगा पेट में। और महाराज ने ऐसा स्ट्रो डाला है, उसको क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल कॉर्ड। अपने हृदय से, गुरु के हृदय से, गुरु के हृदय से परात्पर परब्रह्म के हृदय से जुड़ा हुआ वो कॉर्ड क्या है? वही स्ट्रॉ है। महाराज खुद सब कुछ सोच लेते हैं। उसका लाइव एग्जांपल दूं कि गुरु ऐसा कार्य करते हैं, हमारा सब कुछ सोच लेते हैं। सूर्य नारायण का स्वरूप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। समुद्र का जल जो कि खारा है, जो सुपाच्य भी नहीं है और अपेय है, उसको सूर्य भगवान खुद उसकी सारी मलिनता सोच के उसको शुद्ध बना के, उसका बादल बना के, मीठा जल बना के, सुपाच्य और जग पूरी पृथ्वी के ऊपर हर जीव को मिल सके इसलिए उपलब्ध करवाते हैं। वो देखते हैं ये अधिकारी है, ये नहीं अधिकारी है, ये देव है, राक्षस है, ये मानव है, ये जीव है, ये जंतु है, देखते हैं। तो ऐसा निष्प्रभ स्थिति में, निश्चल स्थिति में, जहां पे भेदातीत है, वो ये कार्य करते हैं। यदि सूर्य नारायण ये करते हैं तो पुरुषोत्तम नारायण नहीं कर सकते? डायरेक्ट एग्जांपल है ना, सामने सामने एग्जांपल। यदि सूर्य नारायण अविरत अविरत अपेय जल को अपनी रश्मियों से उनको खींचकर, उसको मीठा बनाकर, सुपाच्य बनाकर, पेय बनाकर, मीठा बनाकर हर जीव के पास में पहुंचे, ऐसी व्यवस्था वो करते हैं। वो भी नारायण। नारायण का काम क्या? पोषण करने का। वो पोषण कर रहे हैं तो ये नहीं करेंगे? स्पिरिचुअल कॉर्ड के माध्यम से वो नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ये ही है उसका चाबी। ये चाबी यदि हमने इस्तेमाल की तो हमें कितना आनंद में आना चाहिए, कितना आनंद में आना चाहिए। आनंद में आके हनुमान जी के माफिक धूपावूप नहीं करना है। हाँ, हनुमान जी ने क्या किया? जी राम जी, उसने किसकी जान बचाई? लक्ष्मण जी की जान बचाई। वो जाके संजीवनी लेके आए,
उन्होंने भरत जी को ज्ञान दिया। हाँ, तुमने भले बाण मारा, भले मेरा पैर नहीं चल रहा है, लेकिन अभी तू ही प्रावधान कर कि मैं वहां पे पहुंचू, नहीं तो तेरा ही भाई जाएगा। तो वहां पे भी नतमस्तक रहे, वहां पे अपनी ताकत दिखाने गए। दास, दासत्व, यदि दासत्व सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। अतुलित बलशाली होने के बावजूद वो कैसे खड़े रहे, कैसे खड़े रहे? राम और लक्ष्मण जी के पास में कैसे खड़े रहे? और अभी भी खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं। किसके भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए खड़े हैं? गोपालानंद स्वामी ने प्राण प्रतिष्ठा की, लोग स्वामीनारायण स्वामीनारायण कर रहे, राम राम भी नहीं कर रहे, फिर भी दुविधा किसके निकल रहे? स्वामीनारायण के भक्त की। तो वो भेदातीत दृष्टि है कि नहीं है? भेदातीत दृष्टि हुई कि नहीं हुई हनुमान जी की? हनुमान जी का संबंध किससे? वो पति किसको मानते हैं? पतिव्रता भक्ति किसकी? राम की। अभी कृष्ण भी नहीं है, कृष्ण से भी परे है, स्वामीनारायण है, और स्वामीनारायण भी नहीं है, गोपालानंद स्वामी है, और गोपालानंद स्वामी की आज्ञा से वो कार्य कर रहे हैं। तो किसके दास बने वो दास किसके बने? दास के दास के दास के दास के दास के दास का दास। और वही कौन बोल रहा है? वही कौन बोल रहा है? स्वामी जी। स्वामी जी बोल रहे हैं, दिनकर भाई बोल रहे हैं। दिनकर भाई ने 2010 में वही उसकी घोषणा की थी, दास के दास का 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 दास बनना है, हमें झुकना है, हमें बॉस नहीं बनना है, हमें सारथी नहीं बनना है। जो सारथी बना है उसके हाथ में ही डोर रहने दो। हम गलती कर बैठते हैं, हम लक्ष्य चुक जाते हैं और उसका हथियार भी भूल जाते हैं। और उसका हथियार क्या बताया है? चिंतन। यहाँ पे आपको ऐसा बोला कि आप कुशाग्र बुद्धि वाले होने चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। ये चिंतन कौन कर सकता है? डफोड़ भी कर सकता है। वो जिसको लिखना नहीं आता है, वो अनपढ़ भी चिंतन कर सकता है। महाराज ने कितना सिंपल एक सेंटेंस में सारा हथियार दे दिया। वो अनपढ़ भी उसका इस्तेमाल कर सकता है, और बड़े बड़े फिलोसोफर भी कर सकते हैं, और करने वाले हैं। आने वाले समय में बड़े बड़े फिलोसोफर ये ऐसे सेंटेंसों का बड़ा बड़ा पीएचडी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कि मुझे तो अखंड भगवान का चिंतन करके एकांतिक भक्त होना है, तो दास के दास के दास का दास बनने की जो हिराइची है, हिराइची, ये जो लीजेंड है ना, वो अमेरिका में चालू हो गई। आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल हाउसेस में सब मैनेजरों को दास के दास का दास बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बिकम हम्बल, बिकम ओबीडियंट टू द सर्वेंट ऑफ माय कंपनी। जैसे तुम काम करता है वैसे वो भी काम करता है। तू खाली बैठा है लेकिन वो प्रोडक्शन वो निकाल रहे हैं, तो तुझे उसका दास बनना है। ये सिस्टम चालू हो गई। तू मैनेजर मतलब बॉस नहीं, तू मैनेजर मतलब इनका दास। उनको क्या चाहिए उसकी सब आपूर्ति तुझे करनी है। यदि तू नहीं कर पाया तो तेरी गई नौकरी। वो भले 10 घंटा बैठा रहा बिना काम के, उसको कुछ नहीं होगा, उसको पगार मिलेगा, लेकिन तेरी पगार गुम। इसको क्या बोलते हैं? दास के दास का दास का दास का दास। तो वो चीज एक सेंटेंस में है, और वो जिस दिन पक्की हो गई उस दिन हम किसके अधिकारी बन गए? अक्षरधाम के अधिकारी बन गए। अक्षरधाम हमारा हो गया, गिफ्ट में मिल गया। गिफ्ट में ऐसे क्या करने का? सारथी कौन? तू है, बराबर है। प्रेरणा कर, वैसा चलूंगा। प्रेरणा नहीं किया तेरी खोट। तूने नहीं बोला तो मुझे शांति से बैठना है, फिर कुदाकुद नहीं करना है, बराबर ना? हम क्या करते हैं? कुदाकुद करते हैं। हाँ, हनुमान जी अपने मन के हिसाब से लंका में जाके वो वैद्य को नहीं बुला के लाए। उन्होंने पूछा, किसको पूछा? विभीषण को पूछा। उन्होंने किसको पूछा? राम जी को पूछा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तब जाके विभीषण ने राम को सजेशन दिया। तब राम जी ने हाँ बोला, तो वो जाके क्या किया? वहां के श्रीलंका के वैद्य को पकड़ के लेके आए, बराबर। तो उसको क्या बोलते हैं? सारथी राम ही है, तू बोल वैसा मैं करूंगा, तू ही तू ही तू ही तू ही। और वो कहाँ पे समझ में आएगा? हृदय में प्रेरणात्मक रूप से जो भाव और विचार उठेंगे और उसको पकड़ने लगेंगे, तब जाके आप बोल सकते हो कि अब मेरा सारथी गुरु हरि है। यदि वो स्टेज पे नहीं पहुंचे तो आपको पहुंचना, भगवान पहुंचाएंगे। चिंता नहीं करनी। क्या करना है? चिंतन करना है, चिंतन करना है।
चिंतन और मनन करना है। यदि काम क्रोध लोभादिक विकारों में मेरी वृत्ति जाएगी तो भगवान के चिंतन में विक्षेप बना रहेगा, ऐसा समझकर कुमार्ग से वह अत्यंत भयभीत रहता है और अधर्म आचरण में कभी भी प्रवृत्त नहीं होता। इस प्रकार की समझ रखते हुए यदि वह भगवान के महात्मा को बहुत अच्छी तरह समझता रहे तो वह धर्म मार्ग से कभी भी नहीं गिर सकता है। मतलब यहाँ पे दो चीज समझनी पड़ेगी। धर्म के मार्ग पर चलना है तो निषेधात्मक बातें क्या क्या है, मुझे ये संप्रदाय में आके क्या क्या नहीं करना है उसका पालन पहले करो तो धर्म का पालन होगा। तो उसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा और इसके लिए महाराज ने ज्ञान को क्या बोला है, सर्वोपरि। जो ज्ञानी है वो अधिकारी है। किसके अधिकारी है, अक्षरधाम का अधिकारी है, वो यहाँ पे बोलते हैं। भगवान का अखंड चिंतन करना कोई साधारण बात नहीं है। ये भी बताया कि मैंने आपको टोल दिया है, लेकिन जन्म जन्मांतर से आपने किसको हवा दी है, मन और बुद्धि को। वो जो आपके हेवा है वो हेवा को तोड़ फोड़ मरोड़ के आपकी अंतर प्रेरणा को सुनने का चालू करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा। यदि बोला कि ये सत्संग चल रहा है तुम उठ के अंदर जाओ, तो आपको उठ के अंदर जाना ही है। और आप नहीं उठ रहे तो महाराज क्या बोलेंगे, अंतर प्रेरणा की लेकिन आप उठ के अंदर गए ही नहीं। यदि महाराज ने बोला आज सत्संग का दिन नहीं है फिर भी इधर आके बैठो, तो इधर आके बैठना है। फिर ये नहीं सोचना है आज मंगलवार नहीं है शुक्रवार नहीं, महाराज ने प्रेरणा की इधर जाने का बैठने का, तो बैठ जाने का। फिर सब अपने आप लीला होएगी ना। यदि वो लीला की है तो इधर आने के बाद में जो लीला होनी है वो भी तो महाराज करेंगे ना, आके वो भी लीला करेंगे। तो वो लीला का आनंद आएगा, वो लीला का आनंद आएगा। और वो आनंद लेने के लिए महाराज ने ये गारंटी दी है कि यदि भगवान की महात्मा को बहुत अच्छी तरह समझता रहे तो वो धर्म मार्ग से कभी भी नहीं गिर सकता है। ये श्योरिटी किसकी है, महाराज की, बराबर है। तो समझ और ज्ञान के ऊपर महाराज ने यहाँ पे फोकस किया है, यहाँ पे प्रेम के ऊपर फोकस नहीं किया है। महाराज ये नहीं बोलते मुझे आई लव यू, महाराज क्या बोलते हैं, सजग रहे, ज्ञान के ऊपर एकदम सिद्ध हो जा। हाँ, अपना जो मार्ग है स्वामीनारायण का मार्ग है वो राधा कृष्ण वाला प्रेम वाला मार्ग नहीं है। वो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, महाराज यहाँ पे ये कर रहे हैं। हमारा मार्ग क्या है, सजगता का मार्ग, अलर्टनेस। इस वक्त क्या प्रेरणा हो रही है, इस वक्त मेरा धर्म क्या है, इस वक्त इतने बजे मेरा धर्म क्या है कि अभी मुझे ये संपन्न करना चाहिए। बराबर है, 9:30 बज चुके हैं, तो मेरी नजर वहां पे टिकी रहनी चाहिए। 15 मिनट आगे है, ठीक है, तो मतलब मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, बराबर है। तो अभी ये तो है ना, इसका जो ये पैराग्राफ है श्री जी महाराज जो बोले हैं वहां पे मैं संपन्न करता हूँ, क्योंकि उसके बाद में बहुत बड़ा ब्रह्मानंद स्वामी का और दूसरा प्रश्न है, तो वो तो और लंबा जाएगा। तो इसके लिए ये उनका वक्तव्य में यहाँ पे संपन्न करेंगे हम। तो भगवान का अखंड चिंतन करना कोई साधारण बात नहीं है। ये ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला कि भगवान का चिंतन करना नहीं कर सकता, मन विचलित करेगा, मन आपको खड्डे में लेके जाएगा। चलता है, 2 ट्रक पे ही चलते, उससे परे नहीं गए। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। ये टेप रिकॉर्डर है, सीडी प्लेयर है। सीडी प्लेयर में एक सीडी डालते हो तो बरोबर चलता है, दूसरी सीडी डालते हो तो बरोबर नहीं चलता है। अभी उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, यदि सीडी के वजन में भी माइन्यूट मिलीग्राम का फर्क आया तो वो अपने फलक्रम पे स्थिर नहीं रह सकती। उसके वजह से उसके इलास्टिक कॉर्ड के ऊपर जो जुना हो गया है उसकी वहन शक्ति नहीं है। इसीलिए जो
जो सीढ़ी का वजन ज्यादा है वो बीच में अटकती है, और जो लाइट वेटेड है, जिसके इसके बंधारण के अनुरूप है, जिसके लिए बना है, तो वो बरोबर चलता है। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमें समझना पड़ेगा ना कि एक सीढ़ी बरोबर चलती है, दूसरी नहीं चलती है, और नई लाई फिर भी नहीं चलती है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो दोनों के वजन में फर्क है कि इसको वहन करने में जो उसको जो फोर्स लगता है और दूसरे को वहन करने में जो फोर्स लगता है, उसके लिए अब इलास्टिक क्या हो गया है? जूना हो गया है, उसने अपनी इलास्टिक फोर्स खो दिया है। ये इलास्टिक हम चेंज कर देंगे तो नई जूनी दोनों बरोबर ये ड्राइव कर सकेगा। सिंपल। सीढ़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसमें प्रॉब्लम है? इलास्टिक फॉर्म। उसी तरह हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम हेवा के हिसाब से ही चलते हैं, पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से ही चलते हैं, मान्यता के हिसाब से ही चलते हैं, लोगों की धारणाओं के हिसाब से चलते हैं, समाज को क्या लगेगा उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमारा इलास्टिक कॉर्ड कैसा है? खराब है। तो जो महाराज को करना है उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं, तो परिणाम नहीं आएगा, तो खचर खचर ही आवाज आएगा ना अंदर से। हाँ, मैं मरा ही आएगा ना, आनंद नहीं आएगा। ओ महाराज, कितनी बड़ी कृपा कर दी आपने, हाँ, कि मुझे कंठे भी मिल गई, महाराज के दर्शन भी हो गए, और महाराज ने मलबा भी सफा करने के चालू किया। ए नाचो, नाचना हुआ? नहीं हुआ। जाने दो ना, वो तो उसके भाग्य का था तो गया ना। ऐसे किसी के भाग्य के बिना कैसा पैसा जाता है क्या? नहीं जाता है। आपके भाग्य में उसको देना है तो ही वो चीज होती है, नहीं तो क्यों हुआ? वो आपका ऋण है। वो कोई भी जन्म में आपका सिस्टम के प्रति ऋण है। अभी आपकी ये मदर है, उसके प्रति ऋण है। आपका समझो 2 लाख उसके पीछे चला गया, तो आप गिनते बैठोगे मेरा 2 लाख चला गया। अरे उन्होंने आपको बचपन में असहाय थे तब कैसा संभाला, तब वो उनकी ऐसी स्थिति आई असहाय है तो आप संभालोगे। तब उन्होंने पैसा गिना था, तब उन्होंने भूखा रह के आपको खिलाया था, वो भी 2 नहीं 4 केले खिलाए थे, फिर 2 की जगह पे 4 केले खिलाए थे, फिर वो खुद का 2 केला आपको खिला दिया था। तो अभी आपकी बारी है, आप अभी उनको खिलाओ। फिर बोलो बोलो अभी उसका जवाब दो। फिर तो हमें हर पल यदि वो लीला का आनंद मनाने आ जाए ना, तो धन्यवाद निकलेगा, और धन्यवाद निकलेगा तो हम निर्दोष भूलको हो जाएंगे। और जिस दिन हम निर्दोष भूलको हो गए ना, तो महाराज का एक एक ऐश्वर्य आने लगेगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमें पता चलेगा हम भिखारी नहीं है, मेरा सारथी कौन है। तो अर्जुन के सामर्थ्य की जरूरत नहीं थी, अर्जुन के सरेंडर का जरूरत था। अर्जुन के सरेंडर का जरूरत हो गया और उसने सरेंडर कर दिया जिस तरह से करना था, तो वो क्या हो गया? विजयी हो गया। 5 थे फिर भी विजयी हो गए। सारथी किसको बनाया? कृष्ण को। हमें सारथी किसको बनाया? गुरु हरि को। तो बनाया तो अभी मानो ना, मानते ही नहीं हो, बार बार वो हेवा बाहर आ जाता है। मैं करता हूँ, मुझे करना है। अरे तुझे नहीं करना है, प्रेरणा होती है वो करना है। प्रेरणा नहीं होती है तो शांत बैठो, दूसरे 4 को पूछो, जिसको प्रेरणा मिलती है उसको पूछो, जिसका एंटीना एकदम तेज है उसको पूछो, मुझे नहीं प्रेरणा मिल रही ना, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है ना, दूसरे को पूछो, तीसरे को पूछो, चौथे को पूछो, फिर पॉज लो, फिर उसमें से आपको जो बेहतरीन लगता है वो करो। तो धुन करो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, तो महाराज जी बुलवाएंगे किसी में से, नहीं ये सब छोड़ना, तू ये कर, तो वो करेंगे, हो जाएगा। तो अपना सिस्टम समझो फेल्योर है, तो दूसरे का तो फेल्योर नहीं है ना, दूसरे का तो झकास 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 चल रहा है ना, डायरेक्ट हाईफाई नहीं, वाईफाई, हाईफाई का भी भाग चल रहा है ना, सुपर स्पीड से चल रहा है ना, आदान प्रदान, ट्रंक कॉल। होता है, नॉर्मल है। दूसरे दिन से चालू आपका महाराज 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 ऐसा ब्लॉक ही नहीं आया। जीव के कल्याण के लिए महाराज सब लीला करते हैं, और उस लीला में हमें जो सीखना है वो यदि हम नहीं सीख पाए तो वो हमारी 50 है। और इसीलिए महाराज ने आज्ञा की है कि यहाँ पर बैठ के सत्संग करो, तो करो।
फिर मुन्नू का ये है और चुन्नू का ये है और मुन्ने के पिता का ये है और मुन्नी की माता का ये है और मुन्ने के पिता का ये है और उसका ये है, वो है, सब काटो उसको। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ये जो है ना, ये जो महाराज की जो कृपा है ना, ऐसा डायरेक्ट, जहाँ पे महाराज खुद परात्पर परब्रह्म खुद आपको मुंह में सीधा डालते हैं कि ये तुम्हारा लक्ष्य है और ये तुम्हारा टूल है, इस्तेमाल करो। और क्या बोलते हैं, ये आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि है वही, जब कुछ भी चिंतन करना चालू करोगे ना, तो आपकी बुद्धि में से जो पास्ट का रिकॉर्ड है ना, वही बाहर निकलेगा और इसीलिए कंफ्यूजन बहुत होएगा। पता ही नहीं चलेगा कि सामने क्या बता रहे हैं, वही पता नहीं चलेगा, अपने ही आंसर आएंगे। और तब जाके युद्ध चालू होता है कि ये भगवान की प्रेरणा है कि ये मेरा पास्ट का भूतकाल का कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें से ये जवाब निकला है। मुझे जो बहुत पसंद है वो जवाब निकला है। यदि मुझे अनानास खाने का बहुत मन होएगा ना, तो मुझे यही जवाब आएगा कि मुझे उपवास करना है, क्या खाओ? अनानास का जूस खाओ, वही निकलेगा। महाराज को दूसरा देना होगा, लेकिन अंदर से क्या प्रेरणा आएगी? नहीं नहीं, अनानास ही बेस्ट है, अनानास ही बेस्ट है। वही बोले थे। तो डॉक्टर के डॉक्टर है वो सिद्ध हो गया आपकी लाइफ में, वो डॉक्टर के डॉक्टर है वो सिद्ध हो गया। ऐसे अनंत सर्जनों के सर्जन वो ही है। वो बरोबर शताब्दी के समय पे दोनों साले बनेवी को लाइन में सुला दिया, सो जाओ, तुमको आने की जरूरत नहीं। हाँ, दोनों को सुला दिया ना साथ में, बोला तुम्हारा इधर जरूरत नहीं, तुम इधर सो जाओ बाजू बाजू में। हाँ, तो महाराज देखते हैं, सब लीला करते हैं। किसको कभी बरोबर आटे पे लेने का ना, वो महाराज सब बरोबर लीला करते हैं। आपका जैसा भाव होगा ना, महाराज ऐसा ही सबक सिखाएगा आपको बरोबर। आपको अंतर प्रेरणा भी देगा, देख तूने मेरा ये नहीं माना था ना, इसीलिए देख इतना भुगता। यदि आज माना होता, यदि तूने उस फल माना होता, तो आज की ये नौबत नहीं है। उसमें कष्ट किसको होया? ठाकुर जी को। ठाकुर जी को कष्ट हुआ, उसकी आज्ञा का अवज्ञा करके आपने ठाकुर जी को कष्ट दिया, अपराधी बन गए। यदि उस दिन का एक सेंटेंस, हाँ, तो उसमें से बाहर निकलना है, उसमें से बाहर निकलना है। हाँ हाँ, यही है, इधर ही है। ये जो है ना, ये वचनामृत 3 में ही है, ये 4 के ऊपर ही है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ पे तीर्थ क्या है? हृदय सभी तीर्थों का तीर्थ है, और उसमें बैठा हुआ मेरा सारथी की आज्ञा का मैं उल्लंघन करता हूँ, तो मैंने तीर्थ क्षेत्र में उनका उल्लंघन किया, तो वज्रलेप बन के सामने आता है। मतलब जो आपको कष्ट नहीं भुगतना था, वो कष्ट आपको भुगतना पड़ेगा। वचनामृति नहीं है, महाराज ने पहले ही बताया है कि ये परिणाम आपको मिलने वाला है, और उसके बाद उन्होंने लक्ष्य बताया। तो तीर्थ रूप क्या है? सर्व तीर्थों का तीर्थ सिर्फ एक आपका खुद का हृदय है। पूरा अक्षरधाम उसमें बैठा है। आपको देख के किसी और जीव का, अनंत जीव का कल्याण होने की ताकत आपके अंदर है, और वो है आपके हृदय में बैठे सर्वोपरि परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण, उसका ये ताकत है। अब आप बोलेंगे मेरे वजह से गए काम से, महाराज बोलेंगे बैठ जा, मेरे पास में ऐसे लाखों पड़े। आपको तो निमित्त बनना है, आपको तो साक्षी बनना है, और अगले साक्षी में से आगे चल के लीला में प्रवेश होना है, जहां पे आप साक्षी भी नहीं हो, जहां पे आप करता हरता भी नहीं हो, वो ही है, सिर्फ वही है और कुछ नहीं। जब वो चीज समझ में आ जाएगी, उस दिन पता चलेगा कि महाराज ने मेरे ऊपर क्या कृपा की है, क्या कृपा। महाराज के पास में लाख हाथ और करोड़ हाथ है ना, तो वो करोड़ हाथ से आपको संभाल के रखा है। मेरा रक्षक कौन? मेरा रक्षक कौन? मेरा रक्षक कौन?
मेरे आगे पीछे अनंत अक्षर, अपने क्या बोलते हैं, अक्षरधाम के अनंत साधु संत चलते हैं, अनंत अक्षर मुक्त चलते हैं, एक एक अक्षर मुक्त प्रधान पुरुष प्रकृति पुरुष बनने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे अक्षरधाम के अक्षर मुक्त मेरे साथ में चलते हैं, अनंत अक्षर मुक्त। और ऐसे संत, डर लगता है। अभी समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये घर आपके नाम पे हो चुका। हाँ, ये पूरा करता हूँ। अभी मैं एक बात बताता हूँ, ये घर आपका है। हाँ, कोई बाहर से आके बोलेगा ये घर मेरा है, तुम निकल जाओ, तो तुम डर जाओगे या उसको दो झापड़ मारोगे? झापड़ मारोगे ना, वो ताकत आ जाएगी ना, उसको पागल बोल सकते हो ना, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो कम से कम पुलिस को फोन करके उसको यहाँ से भगा सकते हो ना। आप डरोगे कि उसको डराओगे? और चार को बूम मार के बोलोगे ये पागल आया है, बोला ये घर मेरा बता रहा है, तो तुम्हारा है ना। सिस्टम से ये घर यदि तुम्हारा है तो तुम्हारा ही है ना। उसी तरह सिस्टम से आपने दीक्षा ली है तो अभी उसका पालनहार ये है, सर्वोपरि है, तो वो सर्वोपरि है ना। फिर आप क्यों सारथी बन जाते हो? जब आप सारथी बनोगे तो गड़बड़ करोगे। जब आप अपना जो चिंतन मनन का जो पावर है उसको बार बार एक्सेस करके ये चिंतन मनन नहीं करोगे कि ये प्रेरणा हुई वो मेरा पास्ट का सॉफ्टवेयर है या महाराज की प्रेरणा है, उसके अंदर द्वंद्व चलेगा। वो द्वंद्व को आप आत्मसात करते 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 ही आप एक दिन आओगे ऐसा कि आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा पास्ट का थॉट है और ये महाराज की प्रेरणा है, तो आपको पता चलेगा। लेकिन वहां तक आपको वो प्रयत्न करना ही पड़ेगा, ये आपको करना है। ये महाराज बोल रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं कि इतना आसान नहीं है क्योंकि हवा पड़ा है ना, सॉफ्टवेयर पड़ा है ना, वो बीज पड़े हैं ना अनंत जन्मों के भाव जगत के, और ये नक्षत्र और ये चार अंतकरण पड़ा है ना, आपके साथ में है ना, अभी गिरा नहीं है ना, अभी तो शुरुआत है ना। तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? मंथन। इसको क्या बोलते हैं? कृष्ण भगवान का मक्खन, दधी मंथन, ये मंथन करवाया। हकीकत में कृष्ण ने जो गोपियों के पास से जो मक्खन निकाला था वो मक्खन क्या था? ये चिंतन मनन का मक्खन, कि आपकी खुद के विचार क्या है और मेरी प्रेरणा क्या है वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, वो तैरने लगे सरफेस के ऊपर। आपके मन बुद्धि में भगवान की प्रेरणा ही आए, आपके विचार ही न आए, और बाकी जो है फेंक देने का है साइड में। वो जो छाछ है, वो जो उसका दही है, वो साइड में रखना है। और क्या बेचने जाते थे? मक्खन, बरोबर ना? मक्खन का ही इस्तेमाल किया ना। चोरी किसका किया? मक्खन का चोरी किया। तो वो मक्खन क्या? यही चिंतन मनन का मंथन करते 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 कृष्ण 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 करते करते जो अंदर से प्रेरणा बाहर आई उसको पहचाना, उसको कहते हैं चिंतन। उसका परिणाम मक्खन, मतलब उसका परिणाम ब्रह्म का आदेश, उसका पालन करना है। और वो प्रेरणा को नहीं समझ सकते थे तो कृष्ण ने क्या किया? मटकी फोड़ डाला। अभी कौन सा दूध और कौन सा मक्खन, मक्खन बनने को और 2 दिन लगेगा और मटके लाने को वापस गांव में जाना पड़ेगा। तो कहाँ पहुंचोगे? मथुरा। कौन सा धंधा होएगा? ये तो गया ना। तो टाइम दे दिया आपको, बोलते हैं ना टाइम नहीं है हमको, मथुरा में जाना है, धंधा करना है, पैसा कमाना है। बोला कमा लिया पैसा हाँ, फोड़ दिया। तो उसका ही नाम क्या है? मंदी। मंदी का नाम क्या है? मटकी फोड़ का मतलब क्या है? सबको फ्री कर दिया, बोलो मंदी है, बैठ जाओ अभी क्या करने का? तकलीफ आई ना, अकाल आया ना, तो सब लोग दौड़े ना संतों के पास में। तब कैसे दौड़े? तो फिर उनके पाप कर्म को जलाने के लिए अकाल आता है, और ऐसे अकालों में जीव के पाप कर्म जलते हैं, भुगत के जलते हैं, और नहीं भुगत पाता है तो वो संत और भगवान के मंदिरों में दौड़ता है ताकि थोड़ा भार कम हो जाए। तो हमने तो पहले ही छाता ले लिया ना भगवान के नाम का, तो अकाल आएगा तभी दौड़ने का है? नहीं, दौड़ चुके हैं हम, भगवान ने हमें अनुग्रहित कर लिया है। तो इसी के साथ में हम आज का ये सत्संग यहाँ पे संपन्न करते हैं। और यदि कोई भगवान का चिंतन करते करते शरीर त्याग करता है तो वह अत्यंत महान पद को प्राप्त करता है अक्षरधाम में। ये क्या हो गया? ये क्या किया? आशीर्वाद, पारसमणि दे दिया कि ऐसा चिंतन करते करते यदि अपने शरीर का त्याग किया है
तो आपको अक्षरधाम में महान पद प्राप्त हो जाएगा। पारसमणि दे दिया, ये करो, ये लक्ष्य है, ये टूल है, ये परिणाम, तीनों एक साथ में एक ही पैराग्राफ में सिद्धम। इसी के साथ में आज का हम ये सत्संग यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। महंत स्वामी प्राकट्य दिन की जय जय जय। भरत भाई, वसी भाई, देवधर भाई की जय जय जय। आप सभी अक्षर मुक्तों की जय जय जय। Jai